शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ओम श्री मंदिपुत्राय विद्महे श्री सूर्यपौत्राय धीमहि तन्नो मांदि प्रचोदयात्। ओम नमस्ते टू ऑल। आज मैं मांदी भगवान रेमेडीज के साथ स्टार्ट करूंगी। 12 हाउस का रेमेडीज देकर फिर मैं कौन से भाव में यानी कि कौन से घर में मांदी रहने से क्या रिजल्ट देगा ये देकर ना, उसके बाद 27 नक्षत्र में जब मांदी रहता है तो उनको कौन सा चीज दान में देना चाहिए। ओके, मैं वो बोलते जाऊंगी। थोड़ा फास्ट रहेगा, नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भी रहेगा। 27 नक्षत्र का भी बोलना है ना, इसलिए स्टार्टिंग में कौन से घर में, मेष राशि में, वृषभ राशि में ऐसा बोलते आऊंगी। उसके बाद मैं कौन सा घर में मांदी रहने से क्या रिजल्ट रहेगा ये मैं बताऊंगी। उसके बाद 27 नक्षत्र में जब मांदी है तो उनको क्या परिहार, क्या रेमेडी क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताते जाऊंगी। फर्स्ट मैंने रेमेडी ही लिया क्योंकि आज शाम हो गया है, ज्यादातर लोग ऑफिस जाने वाले हैं, ऑफिस अवर्स है, वर्किंग अवर्स, शाम का टाइम है। मांदी भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं रेमेडी के साथ स्टार्ट करके उनको एक रक्षा कवच बनाकर फिर बीच में मैं उनका रेमेडी, उनका फल बोलकर फिर मैं रेमेडीज पर जाऊंगी। ओके, स्टार्टिंग मेष राशि वालों को थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मांदी भगवान का रेमेडीज। मेष राशि वालों को अश्विनी नक्षत्र के दिन, ओके, अश्विनी नक्षत्र के दिन 1 केजी गेहूं किसी को दान में दे दीजिए 6 महीने के लिए, हर अश्विनी नक्षत्र के दिन। बहुत इजी है ये, टफ नहीं है ये रेमेडीज। मेष राशि वालों को, जिनको भी मांदी भगवान मेष राशि में है ना, उनको क्या करना चाहिए, अश्विनी नक्षत्र के दिन 1 किलो गेहूं किसी गरीब को दे दीजिए। 6 महीने के लिए देना पड़ेगा। अगर आप गेहूं नहीं दे सकते तो गेहूं के आटे से बनाया हुआ कुछ भी चीज, 1 किलो का गेहूं का आटा ले लीजिए, आप समोसा बनाइए, रोटी बनाइए, स्वीट्स बनाइए, आपको जो भी बनाने आता है उससे बनाकर वो किसी गरीब को दे दीजिए। ये फर्स्ट क्लास रेमेडी है, हम बहुत चुन चुन कर इसको निकाल कर दे रहे हैं हम। और वृषभ राशि वालों को कृतिका नक्षत्र के दिन, ओके, कृतिका नक्षत्र के दिन कार्तिकेय स्वामी मंदिर में 2 नया मिट्टी का दिया ले जाकर उसमें तिल का तेल डालकर लगाइए। वहां नमस्कार मत कीजिए, मोड़ के मत देखिए, लगाकर उड़ते सीधा घर आ जाइए। ये 6 महीने के लिए आपको करना पड़ेगा। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ 6 महीने के लिए ही बोल रही हूँ, सिर्फ कुंभ राशि वालों को 4 रहेगा, 4 महीने के लिए। और ये सब रेमेडी राशि के लिए है, लग्न के लिए नहीं है। ओके, और सॉरी, मैडम वृषभ का राशि रिपीट लग्न, कीजिए ना जरा, वृषभ का रिपीट कीजिए ना थोड़ा। ऋषभ का मैं करती हूँ सर। ये राशि हो या लग्न कौन सा भी हो, अगर आपका मांदी वृषभ में है तो कृतिका नक्षत्र के दिन किसी कार्तिकेय स्वामी मंदिर में 2 नया दिया ले जाइए, तिल का तेल डालिए उसमें, उसको लगाइए, उसको लगाकर
नमस्कार कुछ नहीं करने का, वहां से पलट के भी देखने का नहीं है, दिया लगाते ही उड़ते सीधा घर आ जाइए बस। और वहां वो दिया लगाते वक्त साथ में 2 नया दिया भी वहां छोड़कर आ जाइए। उसमें तेल मत डालिए, कुछ नहीं, नया 2 दिया उसी के पास रखकर आ जाइए। टोटल कितना ले जाओगे तुम? 4 ले जाओगे दिया नया। 2 में लगाओगे, 2 ऐसा ही रखकर एम्प्टी रखकर आ जाओगे। मैम एक लगाने का मतलब जलाना है ना? हाँ हाँ जलाना है सर, उसको दिया लगाना भी हम बोलते हैं, दिया जलाना। ओके, क्लियर हुआ ना सर? पूछ लीजिए, कितने भी बार चाहे पूछ लीजिए, गलत मत कीजिए रेमेडीज में। मतलब इसमें मांदी भगवान मेष राशि में है तो करने का ना खाली, या वृषभ हाँ राशि में है तो? सर, आपका राशि लग्न कौन सा भी हो, अगर आपका मांदी मेष में है तो। अच्छा ओके, मांदी वृषभ में है तो यस मैं उस चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। यस सर। अच्छा हाँ ओके, आया समझ। नेक्स्ट, मिथुन वालों को, जिनका भी मांदी भगवान मिथुन में है, वो आरिद्रा नक्षत्र ले लीजिए। किसी शिव मंदिर जाइए जहां काल भैरव रहना चाहिए उस मंदिर में। ओके, वहां 6 दिया लगाइए, 6 दिया तिल का तेल। ओके, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, 6 दिया ले जाओगे तिल का तेल डालकर, उसको लगाकर यानी कि उसको जलाकर, वहां आप कुछ भी कर सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा कंडीशंस नहीं है। साथ में एक कुत्ते को दही का चावल चावल बनाकर उसमें दही मिलाकर एक मेल कुत्ते को वो चावल डाल दीजिए। 6 महीना करना चाहिए इसको। कुत्ता रहना चाहिए, वो कुतिया नहीं, ये कंपलसरी है। काल भैरव के मंदिर में फर्स्ट आप आरिद्रा नक्षत्र के दिन 6 दिया लगाओगे। उसके बाद एक मैडम कुत्ते को, यस सर, इसमें ये जो दिया रखने का है वो किधर काल भैरव के पास रखना है? हाँ हाँ सर, काल भैरव के पास ही रखना है। ओके ठीक है। यस, काल भैरव को ही लगा रहे हैं सर आप। तो वो दही का चावल, कर्ड राइस आप वो कुत्ते को खिला दीजिए। ये हो गया मिथुन मांदी भगवान को। अब कर्क मांदी भगवान को पुष्य नक्षत्र ले लीजिए। एक पीपल के झाड़ के नीचे गणेश जी का मूर्ति रहेगा। वहां अगर ऐसा मूर्ति है, वहां कोई मंदिर है आपके पास, पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी का मूर्ति, तो वहां 5 दिया ले जाइए, उसमें घी डालिए, डालकर लगाकर आप उस मंदिर का प्रदक्षिण करके ना घर आ सकते हैं। ये भी 6 महीने के लिए। फिर से बोलती हूँ मैं, कर्क राशि वालों को, सॉरी कर्क मांदी वालों को पुष्य नक्षत्र के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जहां गणपति हो, उस पेड़ के नीचे 5 घी का दिया लगाकर आप घर आ सकते हैं। नेक्स्ट, मैडम स्किन अगर को लेकिन मांदी कभी कभी हाँ, पीपल का पेड़ सूख और जाता गणपति है, का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अगर आपके पास पीपल का पेड़ है, मंदिर हाँ है वहां, तो आप एक छोटा सा ये ले जाकर वहां रख दीजिए सर, छोटा सा गणपति का। ओके ओके, रख सकते हैं आप। और जिनका भी मांदी भगवान सिंह में है, वो मगा नक्षत्र को ले लीजिए। 9 प्रेग्नेंट लेडीज को, स्पेशली इनको प्रेग्नेंट लेडीज बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पितृदोष को निवारण करने का नक्षत्र मगा नक्षत्र है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को इंडिकेट कर रहे हैं। 9 प्रेग्नेंट लेडीज होना चाहिए, नवग्रह है, 9 प्रेग्नेंट लेडीज को ले लीजिए। उनको क्या बोलते हैं आप, लेमन राइस या टैमरिंड राइस दे सकते हैं। पुलियोगरे मिलता है आजकल, पुलियोगरे पाउडर हर जगह मिलता है। चावल बना के पुलियोगरे वो देख लीजिए, उसमें कैसा बनाना है वो तरीका दिया हुआ होता है, उस तरीके से आप उस राइस को बना लीजिए उसे। ओके, नहीं तो आप लेमन राइस भी बना सकते हैं। 9 प्रेग्नेंट लेडीज को ये देना है आपको 6 महीने के लिए। इनको थोड़ा
मांदी का इफेक्ट ज्यादा रहता है इसलिए। ओके, पोता है ये सूर्य भगवान का, मांदी भगवान शनि भगवान का बेटा, सूर्य भगवान के पोते, वो मगा नक्षत्र के दिन यानी कि केतु नक्षत्र के दिन ये रेमेडीज करने से उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। इसलिए सिर्फ 6 महीने कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत करके 9 लेडीज को अरेंज करके, प्रेग्नेंट लेडीज को आप ये दे दीजिए। एक टैमरिंड राइस देना है यानी कि पुलियोगरे, या लेमन राइस देना है। बहुत आसान है वो, आप अगर यूट्यूब में डालेंगे तो लेमन राइस वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, जिसका मानदेय भगवान कन्या राशि में है, कन्या में है, ओके, उनको हस्ता नक्षत्र के दिन कमल का फूल और तुलसी दोनों मिलाकर बनाया हुआ माला किसी विष्णु भगवान के मंदिर में देकर आइए 6 महीने के लिए। अगर कमल का फूल मिलना बहुत टफ है, हमारे यहाँ तमिलनाडु में मिलता है, कर्नाटका में भी बहुत टफ है। अगर आपको तुलसी लोटस मिलना, कमल का फूल मिलना थोड़ा टफ है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल रहा हो तो तुलसी का माला दीजिए। जब भी सीजन में मिलता है ना, तब आप दोनों मिला कर दीजिए विष्णु भगवान 6 महीने के लिए। क्लियर यहाँ तक? मैडम रिपीट करेंगे? यस सर। कन्या मांदी वालों को हस्ता नक्षत्र के दिन कमल का फूल और तुलसी दोनों को मिला के माला करना चाहिए, माला बनाना चाहिए उसका। ओके, वो माला विष्णु भगवान के मंदिर में दे दीजिए। कौन सा भी विष्णु भगवान के मंदिर के बाहर कमल का फूल और तुलसी दोनों बेचते हैं, मुझे वहां का पता नहीं, लेकिन यहाँ हर जगह जहाँ विष्णु मंदिर है वहां कमल का फूल और तुलसी दोनों मिलते हैं यहाँ मंदिर में। ओके। आप वहां देख लीजिए, अगर तुलसी मिल जाए तो तुलसी दे दीजिए, तुलसी का माला। अगर एक सीजन में मिल भी रहा है तो साथ में दे दीजिए, कमल का फूल और तुलसी का माला बनाकर वहां दे दीजिए 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, तुला घर में अगर मांदी भगवान है तो इनको स्वाति नक्षत्र लेना चाहिए। इनको गुलाब के फूलों का जो पेटल्स होता है ना, वो गुलाब का फूल सारा नहीं होना चाहिए, उसका पेटल्स ले लीजिए। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को आपका नाम बताकर वो पूजा, वो पंडित जी को आपका नाम बताइए, आपका नक्षत्र बताइए और आपके नाम से एक अर्चना करवाइए स्वाति नक्षत्र के दिन। अर्चना करने के बाद गरुड़ भगवान होते हैं हर विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में गरुड़ भगवान कंपलसरी होते हैं वहां, उनके सामने वहां आप 6 दिया लगाइए जिसमें घी होना चाहिए। मैं फिर से बोलती हूँ, तुला वालों को स्वाति नक्षत्र के दिन गुलाब के पत्तों से वो पेटल्स रहना चाहिए, और सारा गुलाब नहीं, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को आपके नाम पर अर्चना कराकर, साथ में किसी का नाम मत लीजिए, फैमिली वालों का नाम, सिर्फ वो स्वाति तुला में किसका मांदी भगवान है उनका अर्चना है, साथ में पूरा फैमिली को मत लीजिए। सिर्फ आपका नाम, जिनका भी तुला में मांदी भगवान है वो एक सिर्फ अपना ही नाम बताएंगे, अपना ही जन्म नक्षत्र बताएंगे पंडित जी को, अर्चना कराइए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को। उसके बाद गरुड़ भगवान के सामने ईगल होता है हर विष्णु मंदिर में, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में, वहां आप 6 दिया लगाइए घी का। नेक्स्ट, वृश्चिक में जिनका भी मांदी भगवान है वो अनुराधा नक्षत्र के दिन जहां भी शाम का मंदिर है वहां जाकर आप 12 दिया ले जाइए, तिल का तेल डालिए, उसको दिया जलाकर आप घर आ सकते हैं 6 महीने के लिए। फिर से बोलती हूँ, जिनका भी मांदी भगवान वृश्चिक में है वो अनुराधा नक्षत्र के दिन शाम के मंदिर में 12 दिया, हर बार नया दिया ले जाइए, 12 दिया उसमें तिल का तेल डालकर दिया जलाइए, जलाकर घर आ जाइए। इसमें अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए।
ये किसी कितना को महीना लगेगा तक कि ये सर हाउ मेनी मंथ्स, कितना महीना? 6 मंथ सर, 6 मंथ। ठीक है। यस, आपको लगेगा कि सांप का मंदिर के लिए मैं कहाँ जाऊं, हमारे यहाँ सांप का मंदिर नहीं है, ऐसा लगेगा ना। हर गांव में सांप का तो होगा ही, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके प्लेस में होगा। अगर नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नवग्रह के मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। राहु भगवान, केतु भगवान, शनि भगवान के सामने आप लगा सकते हैं, क्योंकि शनि भगवान के ही बेटे ये मांदी भगवान। लेकिन टॉप मोस्ट रेमेडी आप सांप के सामने ही ये लगाएंगे। का कुछ उसके बाद टाइमिंग? टाइमिंग नहीं है सर, कभी लगा सकते हैं आप। अभी भी दिन में? यस सर, सुबह में जाइए, सूर्य बहुत तेज होने के बाद मत जाइए, 12-1 बजे ऐसा टाइम पे कौन सा भी मंदिर मत जाइए। इसलिए तमिलनाडु में हर मंदिर 12 बजे बंद होकर फिर 4 बजे स्टार्ट होता है, क्योंकि मंदिर में सबका जो सांस होता है, उनका जो प्रार्थना होता है, वो सब 12 बजे के बाद बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है वहां। इसलिए कौन सा भी मंदिर हो, 12 बजे के बाद आप मत जाइए। सुबह 4 बजे से आप 10 बजे, 11 बजे लास्ट, उसके बाद मत जाइए। फिर 5 बजे के ऊपर आप जा सकते हैं। संडे एक दिन 4:30 से आप कौन सा भी विष्णु भगवान हो या शिव भगवान के मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि राहु काल 4:30 को स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम संडे एक दिन आपको 4:30 जा सकते हैं। जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं, मैं ये रेमेडी इसमें मिक्स नहीं है, मैं ऐसे ही कॉमन रेमेडी दे रही हूँ, कोई भी हो। अगर संडे आप राहु काल में शिव मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने हाथ में एक ठंडा दही का पैकेट या दूध का पैकेट ठंडा मंदिर में ले जाकर दे दीजिए उनको, शिव जी के सामने रख कर आ जाइए। अपने वो पंडित जी अपने यूज तो करने दो, या भगवान के लिए नेक्स्ट दिन अभिषेक के लिए या यूज करने दो, उनका मर्जी। लेकिन आप जब देते हैं तो राहु काल में, जब भी आप शिव मंदिर या विष्णु मंदिर, कौन सा भी मंदिर जा रहे हो, आपके घर के पास कौन सा भी छोटा मंदिर मंदिर हो, वो हनुमान जी का मंदिर हो, कौन भी हो, देवी हो, आप अपने हाथ में फ्रेश दूध या दही दुकान में ले जाकर वहां सौंपा दीजिए। ये कॉमन रेमेडी है, कोई भी कर सकता है ये। संडे को तो इवनिंग में ही रहता है राहु काल? ये सर वही बोल रहे हैं, 4:30 से 6 तक। हाँ, ओके। जब ये दे सकते हैं। कंपलसरी राहु काल सबको जाना है सर, बाकी टाइम तो हमारा वर्किंग आवर्स रहता है, नहीं हो सकता है, लेकिन संडे के दिन हर किसी को शिव मंदिर या विष्णु या देवी अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। साथ में एक दूध का पैकेट या एक दही का पैकेट छोटा सा ले जाकर आप दे सकते हैं। उसको कोई भी ले जाने दो, मंदिर में उसको रख दीजिए बस। नेक्स्ट, धनुष वालों को, धनुष में किसका भी ये मांदी भगवान है तो उनको मूला नक्षत्र ले लेना चाहिए। ओके, उनको पान के पत्ते है ना, वो 27 ले लीजिए, या 54, या 81, या 108। 27, 54, 81 या 108 पान के पत्ते ले लीजिए, उसको माला बनाइए, 5 दिया ले जाइए, घी डालकर हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाइए, भगवान का दर्शन लेकर आप घर आ जाइए। मूला नक्षत्र के दिन जिनका भी मांदी भगवान धनुष में है, वो मूला नक्षत्र के दिन 27, 54, 81, 108, ये जितना 27 हो सकता है उतना पान के पत्ते ले जाइए। ले जाकर उसको घर में ही माला बना लीजिए, उसको बनाकर आप 5 दिया ले जाइए, उसमें घी डालकर नया फ्रेश दिया ले जाइए, वहां लगाकर भगवान का दर्शन लेकर आप घर आ सकते हैं। ये कौन सा पान लेना है मैडम, ये खाने का जो हम लोग खाते हैं वो पान? हाँ हाँ सर, वही। उसका डेट रहना चाहिए सर, पीछे तो जो उसका लकड़ी होता है ना, उसको हाँ नहीं हाँ। तोड़ना चाहिए, पूरा रहना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए पत्ते, कहीं भी सुराख वो वगैरह फटा हुआ ऐसा मत ले चाहिए। चेक करके आप ले जा सकते हैं। ये आप 6 महीने के लिए करेंगे। उसके बाद मकर राशि वालों को, ये इनका बहुत अच्छा है, इनका
ओनली वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार संकटहर चतुर्थी के दिन, संकष्टी के दिन गणेश जी को ये घर से ही संकल्प करेंगे कि मैं इस बार संकष्टहर चतुर्थी को तेरे पास आऊंगी। ओके, मेरे शक्ति अनुसार मैं किसी को अन्नदान दूंगी। तो ये क्या करेंगे, उस मंदिर में प्रसाद बनाकर ले जाएंगे 10-15 लोगों के लिए। वहां जाकर एक एक स्पून, ये कुछ भी दे सकते हैं, वहां लड्डू दे सकते हैं या बूंदी दे सकते हैं, कुछ भी ये दे सकते हैं। समझिए ये साल अगर ये 500 रुपए खर्च कर रहे हैं तो अगले साल इनको थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, 1000 रुपए। उसके बाद थर्ड ईयर थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। ओके, 3000, 4000, 5000 तक। उसके बाद इनका रेमेडी खत्म। लेकिन 3 इयर्स इनको कंटिन्यूअसली करना चाहिए। फिर से मैं बोलती हूँ, एक बार क्लियरली लिख लीजिए। मकर में जिनका भी मांदी भगवान है, उनको साल में एक बार कौन सा भी एक संकष्टी ले लीजिए। संकष्टी के दिन गणेश जी के मंदिर में एक संकल्प ले लीजिए कि मैं कंटिन्यू 3 साल तेरे मंदिर आऊंगी, मेरे शक्ति अनुसार मैं प्रसाद बांटूंगी। उससे क्या होना चाहिए, मानती भगवान के जो दोष है वो नेक्स्ट मेरे जनरेशन को वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मुझे भी इस जनरेशन में, इस युग में ये प्रॉब्लम से बाहर आना चाहिए। ये सब जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना कीजिए गणेश जी से। एक संकल्प ले लीजिए, मैं कंटिन्यूसली 3 इयर्स तेरे पास आऊंगी, ऐसा। उसके बाद अपने शक्ति अनुसार ले जाकर प्रसाद बांटिए मंदिर में, पंडित जी को बोलकर वो नैवेद्य करके दे देंगे वहां आपके प्रसाद को। उसके बाद आप सब में बांट दीजिए। हर साल वो जो खर्चा कर रहे हैं आप, इंक्रीज होना चाहिए। ये साल 500 तो अगले साल 1000, नेक्स्ट 1500 या 300 या सॉरी या 2000 या 5000, आपका शक्ति अनुसार। आप 10,000 भी दे सकते हैं। तीसरे साल आपका फाइनल रेमेडी होगा। ये आप संकष्टी के दिन सिर्फ 3 टाइम्स आप करोगे। कुंभ राशि वालों को, सॉरी कुंभ राशि नहीं, मैडम इसका भी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कुछ मकर राशि में आपने नक्षत्र नहीं बताया। नक्षत्र कौन सा नहीं चाहिए सर, क्योंकि संकष्टी ले रहे हो ना। ओके ओके यस मैडम हर महीने आने वाली संकष्टी है कौन सी? क्या सर? हर महीने में संकष्टी आती है ना? हाँ सर, एक साल में कौन सा भी एक संकष्टी ले लीजिए। इस साल अच्छा। 2024 में एक संकष्टी ओके। ले लीजिए। अच्छा। उस दिन संकल्प बना लीजिए गणेश जी मंदिर चले जाने का, वहां जाकर प्रसाद बांटिए। ओके। ओके, समझ ओके में आ गया ना सर? क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। उसके बाद कुंभ, जिनका भी मांदी भगवान कुंभ में है ना, उनको शतभिषा नक्षत्र ले लेना चाहिए। इनको थोड़ा प्रोसेस थोड़ा खींचेगा, थोड़ा लंबा है। बना बोलने में बहुत लंबा है लेकिन बनाने में बहुत आसान है। इनको एक क्या बोलते हैं, लोहे का क्या कढ़ाई ले लेना चाहिए। लोहे का छोटे छोटे कढ़ाई मिलते हैं शॉप में। वो कढ़ाई भर के ना, तिल का तेल भर दीजिए कढ़ाई भर के। सुबह उठते ही मुंह मत धोइए, सीधा जाकर उसमें आप अपना सूरत देखेंगे। सूरत देखते ही आप जाकर ब्रश वश कर कर सूरत धोकर किसी गरीब आदमी को बुलाकर कढ़ाई के साथ वो तेल दे दीजिए उनको, कढ़ाई के साथ में ही दे दीजिए। ये फर्स्ट टाइम जब भी आप करोगे, 1 मिनट, ये रेमेडी फर्स्ट टाइम जब कर रहे हो ना, आपका फेस पूर्व दिशा में रहना चाहिए, ईस्ट। और नेक्स्ट मंथ जब आप करोगे तब फेस आपका साउथ में होना चाहिए।
और जब फोर्थ टाइम आप कर रहे हो तो वेस्ट साइड होना चाहिए। थर्ड टाइम आपका फेस वेस्ट साइड, फोर्थ टाइम आपका फेस नॉर्थ साइड रहेगा। ये 4 महीना करने के बाद आपका रेमेडी खत्म हो जाएगा। इसमें मैडम कुछ फर्क डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, मैडम इसमें वापस बताइए, फर्स्ट टाइम कहाँ यस, पे? ईस्ट, जहां से सूर्य निकलता है हाँ, वहां। फर्स्ट टाइम ईस्ट, सेकंड टाइम हाँ, सेकेंड टाइम साउथ, जिसका अधिपति यम भगवान है। वो भी सूर्य के थर्ड। पुत्र ही है ना, यम भगवान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थर्ड वेस्ट में, अपोजिट टू ईस्ट, जहां हम्म। सूर्य डूबते हैं। और फोर्थ? फोर्थ नॉर्थ में, बचा वही एक, नॉर्थ में आपको खत्म कर देना चाहिए। मैडम ये स्वीपर को दे सकते हैं? वो किसी गरीब को दे सकते हैं सर, आराम से जैसे स्वीपर। फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, वो लोहे का कढ़ाई ले लेंगे आप। उसमें वो आधा लीटर तो तेल पकड़ना चाहिए कढ़ाई। आप फिर एक ग्लास के उतना पकड़ेगा ऐसा छोटा सा कढ़ाई मत लीजिए। एटलीस्ट आधा लीटर तिल का तेल रहना चाहिए वो। उसमें आधा लीटर तेल डाल दीजिए। ईस्ट के तरफ खड़े होकर आप अपना फेस उसमें देखिए। सुबह उठते ही अपना मुंह मत धोइए, उसमें देखते ही आप जाकर फेस वॉश कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। उसके बाद उनको बुलाकर ना कढ़ाई के साथ उनको दे दीजिए। लाइफ लॉन्ग रेमेडी है ये, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रेमेडी है। मैडम ओके, लेकिन ये एक सवाल 4। है इसमें, हाँ, यस। इसमें दिक्कत ये है कि अगर हम लोगों ने कढ़ाई में मुंह देखा वहां पे, तो वही वैसे के वैसे कढ़ाई किसी को देने को गए तेल भरी हुई, तो कोई लेगा नहीं हाथ में। सर आप ना घर में कढ़ाई में मुंह देकर आप तुरंत धो रहे हो ना, मुंह धो कर ही आप बुला कर देंगे उनको। अच्छा, मतलब वो तेल वापस किसी बोतल में भर के और कढ़ाई सेपरेट ऐसे अलग नहीं नहीं अलग दे सर, सकते? कढ़ाई के साथ ही दे दीजिए उनको। उनको अच्छा, बोलिए कि आप कुछ लाइए, उनको बोलिए कि आप अपने घर से बर्तन लाइए, कुछ भी। उनके हाथ में अच्छा। जब आप देते हैं कढ़ाई के साथ दे दीजिए। वो उनको ओके। कुछ भी करने दो। वो उनके बॉक्स में डालकर ले जा सकते हैं, कढ़ाई हाथ में लेकर। हम्म। कढ़ाई के साथ तो वो कॉम्प्लिकेटेड। घर नहीं ले जाएंगे, वो उनके साथ एक बॉक्स लाने के लिए बोलिए, एक डिब्बा। हम्म। उसमें तेल डालकर कढ़ाई एक कवर में डालकर वो ले जा सकते हैं। अच्छा, वो उसने फेंक दिया तो भी उसकी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी करे वो? वो कुछ भी करने दो सर, आपके घर से गया, कंपाउंड से बाहर गया तो खत्म। खत्म, ओके। यस सर। सर तिल का तेल उतना आसानी से कोई नहीं फेंकेगा सर। नहीं, यहाँ पे है ना सर। फेंकने वाले मैडम। यस सर, यस सर। ये था कुंभ वालों का। नेक्स्ट मीन वालों के लिए, जिनका भी मांदी भगवान मीन में है, उनको पूर्व भाद्रपदा या उत्तर भाद्रपदा दोनों से एक नक्षत्र ले लीजिए। उस नक्षत्र के दिन किसी देवी के मंदिर में, वो कौन सा भी देवी हो सकती है, काली, दुर्गा, वन दुर्गा, कोई भी हो सकती है। उनके मंदिर के सामने आप एक छोटा सा टेंट डाल के ना, उसके नीचे आप सब लोगों को छाछ दान में दीजिए। जितना हो सके उतना, आपका कैपेसिटी कितना, 10 लोगों को दे सकते हैं तो 10 लोगों को दीजिए। ये 6 महीने तक हर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र या उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के दिन आप ये रेमेडी करेंगे। छाछ देना चाहिए आपको। जब आप दे रहे हो ना, आप धूप के नीचे ना हो, एक छोटा सा टेंट ले लीजिए या एक बड़ा अम्ब्रेला आजकल मिलता है, वो बिजनेस करने वालों के पास बहुत बड़ा टेंट के जैसा अम्ब्रेला मिलता है, छतरी। उसके नीचे आप खड़े होकर, जो भी आएंगे आपके पास मंदिर से, जैसे ही वो बाहर आते हैं ना, ये धूप है अभी 3 महीने, आपको ये रेमेडी अच्छा रहेगा। जैसे वो तुरंत बाहर मंदिर से बाहर आते हैं, किसी देवी के मंदिर के पास, शिव जी नहीं, विष्णु नहीं, देवी का मंदिर, महालक्ष्मी, दुर्गा, ऐसा कौन सा भी मंदिर ले लीजिए। वहां आप खड़े होकर ये छाछ उनको पीने के लिए दीजिए। मैडम वो ये क्या था देने का जरा आपने, मैं सुना ही नहीं लिया। सर, क्या सर? क्या दान में देने का है, कौन सी चीज? छाछ सर, हाँ क्या? छाछ, लस्सी, छाछ। लस्सी लस्सी लस्सी, छाछ ओके। छाछ छाछ। ओके, छाछ। छाछ, बटर मिल्क। लस्सी लस्सी। बटर मिल्क। ओके। बटर मिल्क, लस्सी अलग है।
अच्छा लस्सी है, ओके। लस्सी but, स्वीट हाँ, है, लस्सी स्वीट रहती। स्वीट नहीं सर, साल्ट लस्सी स्वीट लस्सी दोनों मिलते हैं ना। हाँ हाँ, ओके ओके। उसका क्वांटिटी कितने भी आदमी को सर दे आप दे सकते हैं, 10 15 20? आपका कैपेसिटी सर, जितना भी दे सकते हैं ओके आपके शक्ति के अनुसार। ओके, अगर ओके। आपको इसमें भी सॉल्टेड होना चाहिए या स्वीट होना चाहिए? स्वीट साल्टेड कुछ भी दे सकते हैं। आजकल स्वीट बहुत लोग कम खाते हैं, बोल देते हैं कि मेरा शुगर बढ़ गया, वो बढ़ गया। बेस्ट आप छाछ दे दीजिए साल्ट के साथ। ठीक। ओके, ये था 12 घर का मांदी भगवान स्थित होने से रेमेडी क्या करना चाहिए। अब मैं फर्स्ट हाउस में रहने से मांदी भगवान का क्या फल रहेगा, वो 5 पॉइंट मैं आपको देते जाऊंगी, आप नोटेड कर लीजिए। लग्न में मांदी है तो क्या होगा, सेकेंड हाउस में रहेगा तो क्या होगा। उसके साथ मैं नेक्स्ट आपको 27 नक्षत्र में जब मांदी भगवान है तो क्या होगा, ये मैं आपको बताती जाऊंगी। उससे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं एक 2 पॉइंट्स स्टैंडर्ड पॉइंट्स मांदी भगवान के लिए बताऊंगी। जो भी नॉनवेज खाएंगे उनको मांदी बहुत हिंसा करेंगे। जो सस्याहारी है, वेजिटेरियन है, उनको मांदी बहुत कम सताते हैं। उनका जो वो सताने का जो वो ये होता है ना, बहुत कम रहता है मांदी भगवान का, जो भी नॉनवेज कम खाते हैं। क्योंकि सूर्य भगवान को बिल्कुल भी नॉनवेज उनको पसंद नहीं है। शनि भगवान को भी सेम, मांदी भगवान को भी सेम। इसलिए आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पाप कम करने के लिए हमसे जितना हो सके उतना हम पाप कम करेंगे। नॉनवेज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन ये है मांदी भगवान, जो अपने पूर्वजों को ये जो पितृ तिथि ये सब करते हैं ना, श्राद्ध ये सब जो परफेक्टली करते हैं उनको कम सताते हैं मांदी भगवान। ये इंडिकेट करने आए हैं कि हमारा दोष कहाँ है, हमारा कर्म कहाँ है, यही मांदी भगवान का। वो अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो हमें डेफिनेटली मार पड़ेगा। आप सबको ये पौराणिक स्टोरी मैं प्रेम सर बता चुके हैं, फिर भी मैं मांदी भगवान के लिए एक स्टोरी बताती हूँ। रावण का बेटा का जन्म होने वाला था, आप सबको पता है। बड़े शिव भक्त हैं रावण, कैलाश को उठाने गए थे वो। तो उनका तांडव आज भी हम श्लोक के रूप में आज भी हम पढ़ते हैं, घर घर में उनका श्लोक पढ़ाया जाता है, शिव तांडव। तो उतना शिव के भक्त होने से पूरा ग्रह रावण को देखकर बहुत डरते थे। रावण उनके बेटे के लिए पूरा, जो इंद्रजित है उनका बेटा, उनके बेटे के लिए पूरा ग्रह को ऑर्डर दे दिए थे कि मेरे बेटे के चार्ट में तुम लोग यहीं बैठोगे, ताकि जब राम के साथ आगे लड़ना पड़ेगा या युद्ध करना पड़ेगा तो वो बहुत दूरदृष्टि भी थे, वो बहुत दिव्य दृष्टि वाले भी थे रावण जी। उनका इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में उनका उतना हमें रेमेडी कहीं नहीं मिलेगा। रावण संहिता में उतना बड़ा पंडित एक ही गलत करने से पूरा उनका मिट्टी में मिल गया। ओके, तो वो बोले कि शनि भगवान को जाके तुम 11th प्लेस में बैठो, ऑर्डर वो भी, और रिक्वेस्ट भी नहीं किए शनि भगवान को। जब भी मांदी भगवान 11th प्लेस में होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो शनि भगवान को ऑर्डर दिए कि तुम जाओ 11th प्लेस में बैठो। 11th प्लेस में बैठने से शनि भगवान को पता था कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, सारे देवगण को पता था कि क्या होने वाला। तो ये अपने बेटे को अमर बनाना चाहते हैं, मृत्यु नहीं है। हाँ, कर लिया बोला मम्मी पापा यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे, गीता वहां पे मैम, तो सब ऑफिसर गीता मैम म्यूट कर लीजिए। तो उनको पता था कि ये आगे कौन सा भी युद्ध के लिए अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं, अमर बना रहे हैं बिना मृत्यु के। तो शनि भगवान जाकर 11th प्लेस में तो बैठ गए, लेकिन 12th प्लेस में जब शनि भगवान एक कदम रखने ही वाले थे, रावण ने देख लिया और उनको
एक स्वाड लेकर ना उनके पैर को एक मारे रावण ने। वो तुरंत कट होकर रिवर्स में आकर लग्न में बैठ जाता है उनका। अब इंद्रधनुष का जन्म हुआ, ओके। शनि भगवान का ही एक पैर, इसलिए शनि भगवान को हम क्या बोलते हैं, अंगहीन बोलते हैं। जो शनि भगवान का दृष्टि जब मांदी पर आता है तो डेफिनेटली उनके घर में एक अंगहीन बच्चा है, वो इंडिकेट करता है कि अंगहीन बच्चा है। अगर वो थर्ड है तो कान नहीं सुनने वाला बहरा एक बच्चा है। अगर वो सेकेंड प्लेस है तो बात करने नहीं आएगा उस बच्चे को, गूंगा बच्चा, अंधा बच्चा सेकेंड प्लेस। अगर वो 12th है तो एक अंक। तो जैसे हमारे बॉडी का पार्ट्स है, वो बॉडी को इंडिकेट करेगा। जब अगर शनि भगवान का दृष्टि मांदी पर पड़ेगा तो अपने ही पैर को पलट कर देख रहे हैं शनि भगवान उल्टा थर्ड दृष्टि से, ये क्या हो गया। आगे हम सबको पता है रामायण में क्या हुआ, वो उनका बेटा इंद्रजीत मारा गया, सब खत्म हुआ राक्षसों का। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है ना, वो पूरा दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होगा शनि भगवान के दृष्टि के साथ मांदी भगवान, तो डेफिनेटली एक ना एक उनके घर में एक अंगहीन बच्चा पैदा होगा ही। ये लिखित नियम है, डिफॉल्ट है, ये होगा ही उनके घर में। आप चेक करके दीजिए, देख लीजिए अपने अपने चार्ट पर, शनि भगवान का दृष्टि मांदी भगवान पर है तो वो प्लेस कौन सा है। लग्न से थर्ड प्लेस है या 11th प्लेस है, 12th प्लेस है। अगर 11 तो आपको पता है पैर से वो क्या हुए होंगे। अगर 12 है तो दाई है अंक, बाई है सेकेंड हाउस तो बाएं अंक, तो जुबान वाक्स्थान है वो। तो वो बच्चे को लेट से बात आएगा या गूंगा ही रहेगा अगर सेकेंड लॉर्ड भी जाकर कहीं अशुभ हो गया तो ये सब इंडिकेट करने वाला मांदी भगवान। आप दो ही काम करेंगे उनको खुश रखने के लिए। एक, मांसाहार पूरा वर्जित कर देना चाहिए, पूरा छोड़ देना चाहिए। सेकंड, पितृ का श्राद्ध जो होता है वो कंपलसरी देना चाहिए। ओके, चलो हमें महीना टाइम नहीं मिलता ये सब करने के लिए, तो एक ही रेमेडी है। अमावस्या के दिन आप किसी गौशाला जाइए, वहां तिल और गुड़ दे दीजिए। पूरा कितना भी जन्म का दोष है ना वो निकल जाएगा। हर अमावस के दिन ये दे सकते हैं। अगर अमावस छूट गया तो मघा नक्षत्र को ले लीजिए। मघा नक्षत्र के दिन भी आप ये रेमेडी गौशाला में ही करेंगे। गौशाले के उतना आपको रेमेडी दूसरा नहीं है। हमारे मदर के बाद नेक्स्ट मदर गो ही है। माँ तो 1 साल के लिए दूध देती है, वो अपने आखिरी तक दूध देती है। इसलिए पूरा रेमेडी गौशाला से ही स्टार्ट होता है। आपको कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज जाकर किसी गौशाला में बैठकर प्रार्थना कीजिए, उनको थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए बस। मगर आप पितृ तर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा तिल भी ले जाइए साथ में। हो सके तो आप बड़ा एक लड्डू बना लीजिए तिल और गुड़ का, बनाकर गौशाला में आप दे सकते हैं। आज तो हर जगह इस्कॉन टेम्पल वालों का गौशाला हर जगह पर है, आप वहां भी दे सकते हैं। मैम ये तिल जो है ब्लैक होंगे या व्हाइट होंगे? ब्लैक सर, ब्लैक। ब्लैक, यस। अच्छा मैम, एक चीज मैं कहना चाह रहा था, मेरा 9th हाउस में शनि बैठे हैं वृष राशि में, और मेरे 11th हाउस में मांदी बैठे हैं जो कि कर्क राशि है। तो 9th से 11th में वो तीसरी दृष्टि से शनि भगवान देखते हैं मांदी भगवान को, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे को? सर आपके घर में किसी को काम कम सुने आता है सर? कान, हाँ कान कम सुनते हैं, हमारी हेरिडिटी है, कब सभी को कम सुनाई देता है। हाँ यही है सर। ओके, कान कम सुने आता है जल्दी, उनके घर में हर लोगों को कान खत्म हो जाता है जल्दी। ओके मैम, तो ये क्या मतलब कैसे आपने इसको पकड़ा? 9th हाउस तीसरे हाउस में है इसके, आपने बोला कान तीसरी दृष्टि सर। हाँ, तीसरा घर ही कान को इंडिकेट करता है ना सर।
ओके ओके, तो जहाँ पे शनि बैठा है उसको हम लग्न बना के बात करेंगे। हाँ, उनका दृष्टि थर्ड दृष्टि है। थर्ड दृष्टि से, हाँ जी। हाँ, शनि भगवान के 3 दृष्टि में तीन है ना, 3 का दृष्टि 3, 7, हाँ जी, 10। 3, 7 एंड 10, यस। तीसरा दृष्टि है ना सर, वो बहुत खतरनाक होता है शनि भगवान। ओके, ऐसे ही जब जब एक क्लास आता है उसमें आपको पॉइंट्स मिलते जाएगा, ये नोटेड कर लीजिए। 3, 7, 10 में 3 थोड़ा खतरनाक होता है शनि भगवान का। एक्चुअली हमें नहीं बोलना चाहिए ये सब, इसलिए सुबह उठकर सब ग्रहों से माफी चाहते हैं हम। फिर भी जब ये पढ़ते हैं तो ये रेमेडीज के लिए या प्रिडिक्शंस के लिए ये सब चाहिए। करेक्ट। मैम एक क्वेश्चन था, थर्ड हाउस और 11th हाउस दाया कान और बाया कान होता है, इसलिए अपने कान का बोला ना। यस मैम, कान होता है, आंख होता है, एक आंख हाँ। कमजोर होना, एक आंख पूरा नहीं दिखना। कंधे भी होते हैं, शोल्डर। यस मैम डेफिनेटली कंधे भी हो अच्छा मैम, सकते हैं, वो उनको ये टूट। ये इम्पैक्ट हाँ, कब आएगा, जब उसकी दशा आएगी, या कभी भी इम्पैक्ट नहीं आता है, सर, नहीं दशा मांदी भगवान के लिए दशा ही नहीं है, लेकिन ओके वो धीरे 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 उसको निगलते जाएगा सर। ओके। आपको जब आप पैदा होते हैं तो अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़े दिन के बाद कानों का इफेक्ट होते जाएगा, आप पहचान भी नहीं सकेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, ठीक ये धीरे ठीक धीरे वो इम्पैक्ट आने लग जाएगा सर। इसके लिए ठीक 2 ही रेमेडी है, ये नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाना चाहिए, यही ये खत्म हो जाना चाहिए। तो आप ये अमास और मगा नक्षत्र को पकड़ लीजिए, जी नॉनवेज छोड़ दीजिए। नहीं, जी ठीक ठीक। यस सर मैं मैडम किसी 12th का हाउस कुछ में नहीं। हाँ 12th हाउस में मांदी भगवान है और शनि की 10वीं दृष्टि है, तो क्या इम्पैक्ट गिरेगा? सर, उनका पैर देख लीजिए सर, उनके घर में कोई पैर नहीं रहेगा उनको। अच्छा, हर जनरेशन में उनके घर में एक पैर से इफेक्टेड एक बच्चा होगा सर, पैसे। आज नहीं तो कल। ओके उंगली कटेगा उनका, एक उंगली नहीं रहेगा, या थोड़ा घिसट कर चलेंगे, या थोड़ा लंगड़ के चलेंगे। ओके। अगर आपने देखा है तो बोलिए सर, ऐसा है? नहीं है, नहीं है, मेरा ही है कुंडली में, लेकिन मेरे फैमिली अच्छा में किसी का नहीं है मतलब। अच्छा, पैर से इन्फेक्टेड, बार बार ओ, पैर में इन्फेक्शन होना? नहीं, अब तक नहीं। ओके 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 सर। गुरु का दृष्टि खाली है सर उस पर? गुरु का दृष्टि नहीं है, ओके। 12th हाउस में नहीं है गुरु का दृष्टि, शनि की ही दृष्टि है 12th खाली। हाउस में है सर ये? 12th हाउस में मांदी है, हम्म। शुक्र, वृषभ राशि का। ओके, वृषभ आंखों राशि, का सर? आंख? आंखों में स्पेक्ट्स। हम्म। मुझे मतलब मेरा ही है, मेरे इसमें तो मेरे आंखों का ऑपरेशन हो चुका है खाली पहले ही। खलास सर, खत्म। मतलब लेजर ट्रीटमेंट रहता है ना चश्मे का, हम्म। पैर नहीं वो। छुआ वो, पूरा आपको आंखों में आ गया वो। अच्छा, आंखों में आ गया। 12th हाउस भी आंखों को इंडिकेट करता है ना सर, लग्न के ओके, इधर उधर। बराबर। एक पैर को छूता है या एक आंख को टच करता है। ओके, इसलिए मतलब एट द एज ऑफ 20 मेरा लेजर का ट्रीटमेंट हो गया, स्पेक्स इतना का छोटा नंबर उम्र कम ना हो सर। गया। हाँ। यस, ये डेफिनेटली होगा सर वो घर में। हम्म। इसलिए मैं, ये मत सोचिए कि आहार के बारे में ये बात कर रहे हैं नॉनवेज छोड़ने के लिए। जस्ट ये इसलिए बोलते हैं कि हर बार मैं बोलती हूँ, जिनका भी शनि भगवान और चंद्र का दृष्टि साथ साथ में है, 7th एस्पेक्ट है, चंद्र का दृष्टि शनि भगवान पर, शनि भगवान का दृष्टि चंद्र पर, इन लोगों को भी वर्जित कर देना चाहिए इसको, नॉनवेज को। या सूर्य का शनि भगवान का दृष्टि, उनका कंजाइन, ये सब नॉनवेज आपके ग्रह को बहुत बैडली इम्पैक्ट करेगा सर। इसका रीजंस भी हमें नहीं पता चलेगा, बहुत बैडली इम्पैक्ट करेगा। ओके ओके, मैं कौन सा लग्न में मांदी रहने से क्या होगा, ये सब मैं 5 पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगी, नोट कर लीजिए। जिसका भी मांदी लग्न में है उनको स्किन डिजीज, स्किन में एक तरीके का हमेशा एक डिस्टरबेंस इनके स्किन में रहेगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। आप समझेंगे कि कोल्ड रीजन है इसलिए आया होगा, उसके बाद समर आएगा, आप समझेंगे कि ज्यादा समर हीट रहने से हो रहा है, उसके बाद बारिश आएगा, आपको लगेगा कि बारिश के मौसम से ऐसा हो रहा है। तो ये हर मौसम में ये इनको सताएगा।
स्पेशली लग्न में जिनका मांदी है, और बार बार बिना रीजन का सर दर्द होना। ओके, वहां अगर शनि भगवान और मंगल भगवान का कंजाइन होगा ना तो ये ज्यादा रहेगा। और इनके माथे पर एक चोट का मार्क रहेगा, सर में भी इनको चोट का एक मार्क रहेगा। हमेशा इनके बॉडी को, क्योंकि लग्न का प्लेस है, इनके बॉडी में एक ना एक प्रॉब्लम रहेगा। ज्यादा मोटापन या ज्यादा दुबलापन, बहुत हाइट रहना या बहुत शॉर्ट रहना, अचानक मोटे हो जाना, ये सब बॉडी चेंजेस लग्न वालों को मांदी भगवान से मिलेगा। और ये अकेलापन चाहते हैं बहुत, इनको गड़बड़ नहीं चाहिए, घर में कोई नहीं चाहिए, इनको बस लोनलीनेस इनको बहुत पसंद आएगा, किसी से इनको लगाव अच्छा नहीं लगता। ओके, और इनके फैमिली में कोई छोटे उम्र में डेथ या सडन डेथ इनके फैमिली में रहेगा। ये 5 पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए। सर दर्द, स्किन डिसीज, आंखों का प्रॉब्लम, ईएनटी प्रॉब्लम। ओके, शनि भगवान और मंगल भगवान का कंजाइन नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुत ज्यादा रहेगा प्रॉब्लम। सर में चोट का मार्क और माथे पर ये मार्क रहेगा। बॉडी इश्यूज, अचानक मोटे होना, दुबले होना, बहुत हाइट रहेंगे या बहुत शॉर्ट रहेंगे ये। ओके, और सोचेंगे कि मैं क्यों ऐसा, मेरा बॉडी क्यों ऐसा है, मैं इतना टॉल क्यों हूँ, इंफीरियरिटी, मैं इतना टॉल क्यों हूँ, इतना लंबा होने से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, बहुत शॉर्ट रहने से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लाख कोशिश करेंगे कुछ नहीं होगा। ओके, और इनको लोनलीनेस चाहिए, अकेलापन इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके फैमिली में छोटे उम्र में डेथ हुआ रहता है, अचानक डेथ भी इनके फैमिली में रहता है। अगर ये पॉइंट्स आपको आ रहा है तो राउंड अप कर लीजिए। और जिन लोगों को लग्न में मांदी है उनको डेफिनेटली एक सिबलिंग रहेंगे, इनके भाई रहेंगे बड़े या इनसे छोटे कोई ना कोई होंगे। ये अकेला एक बेटा या अकेला एक बेटी नहीं होंगे, कोबांस रहेंगे इनको, जिनका भी लग्न में मांदी है। सेकेंड हाउस में मांदी, बात कैसा रहता है इनका, बहुत शार्प रहता है बात। ओके, आंखों का प्रॉब्लम, फैमिली कुटुंब स्थान मांदी भगवान है, डिस्टर्बेंस करेंगे। ओके, आपके फैमिली में अगर एक फीमेल चार्ट में सेकेंड हाउस में मांदी है तो उनको तोल कर बात करना चाहिए। नोट कर लीजिए, जो भी चार्ट आपके पास लेडीज का आता है, उनके घर में फाइटिंग हो रहा है तो इनके वजह से ही होगा, क्योंकि इनका धर्म के अनुसार, बात के अनुसार न्याय इनके पास रहेगा, लेकिन बात करने का जो तरीका रहता है ना, मिस हो जाता है, वो बहुत बैडली बात कर देते हैं ये, उस वजह से लड़ाई बढ़ जाता है। तो जो भी सेकेंड हाउस में मांदी भगवान वाले आएंगे ना, उसमें अगर मंगल का, शनि भगवान का दृष्टि आ गया तो पूछो मत। इसलिए इन लोगों को थोड़ा देखकर बात करना चाहिए, तोल कर बात कीजिए, आप थोड़ा कम ही बात कीजिए लेडीज अगर सेकेंड हाउस में मांदी है तो। इनको दांतों का दर्द आएगा, सर में दर्द, ईएनटी प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, क्योंकि सेकेंड हाउस है, आंख है वहां, तो ये सब प्रॉब्लम इनको आएगा सेकेंड हाउस लग्न वालों को। ये मांदी भगवान का ये एक स्पेशलिटी ये है, आपको हाथ भर के पैसे देगा, धनस्थान है सेकेंड हाउस मांदी, इनको हाथ भर पैसे देगा, लेकिन रिलेशनशिप में मार देगा, ये जीवकारक को मार देगा। घर में सोफा रहेगा, टीवी रहेगा, 1 से 4 सब रहेगा आपके पास, लेकिन मन के लिए शांति नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा घर में लड़ाई, घर जाते ही लड़ाई शुरू हो जाता है। एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन लड़ाई तो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि कुटुंब स्थान में मांदी रहना इसको इंडिकेट करता है। लेकिन भगवान, मांदी भगवान बहुत अच्छे पैसे देते। ओके, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आप रोहिणी नक्षत्र में अगर मांदी है
आप अगर टायर बिजनेस कर रहे हैं तो जबरदस्त दे देगा आपको, वो बिजनेस बहुत अच्छा करवाएगा आपके हाथों से। जो भी आप निर्जीव वस्तु को छूते हैं ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन जीव कारक को वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद थर्ड हाउस में मांदी, इनके बाद अगर सिबलिंग्स है, कोबन्स है, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस छोटे भाइयों छोटे बहनों को इंडिकेट करता है, तो उनके लाइफ में गड़बड़ रहेगा, हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा, वो आपके पास आकर मदद मांगेंगे। और ससुर जी से इनको प्रॉब्लम आएगा, भाई बहन से इनको, उनसे अगर छोटे भाई बहन है तो उनसे इनको मन के लिए शांति नहीं मिलेगा, एक ना एक प्रॉब्लम क्रिएटर्स होंगे उनके छोटे भाई बहन और ससुर, अगर वो है तो, नहीं तो वो नहीं रहेंगे। एक ही वर्ड में इनसे छोटे कोई नहीं, अगर थर्ड हाउस में मांदी है तो। इनको कमीशन में पैसे नहीं लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसे लगाना, ये सब इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इनको उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिनका भी थर्ड हाउस में मांदी है ना, वो परफेक्ट मैन कहते हैं उनको, उस जातक को परफेक्ट, उस फैमिली में ही वो परफेक्ट रहेंगे, न्याय को न्याय अन्याय को अन्याय उतना परफेक्ट रहेंगे। किसी के अपोजिट जाकर अन्याय करके किसी से एक बात नहीं कहलाएंगे कि मेरे भैया ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे बहन ने धोखा दे दिया, ये किसी से वो कहलाएंगे नहीं, क्योंकि उतना परफेक्ट रहेंगे। ये थर्ड हाउस मांदी वालों को ये बहुत अच्छा पॉइंट ये आएगा। अगर आपको थर्ड हाउस में मांदी है, आप इसको इंडिकेट करते हैं, तो आप एक छोटा सा टिक मार्क करके रख लीजिए, जब मैं पूछती हूँ आप बोलिए। और थर्ड हाउस में जिनका भी मांदी है ना, वो मरने से पहले उनके नाम पर 3 प्रॉपर्टी रहेगा, 3 प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर प्रॉपर्टी इनके नाम पे रहेगा, 3 प्रॉपर्टीज। ये थर्ड हाउस मांदी वालों के लिए। और फोर्थ हाउस मांदी वालों के लिए आप सबको पता है, फोर्थ हाउस बॉडी में क्या इंडिकेट करता है, हार्ट को, हार्ट को इनको देख लेना चाहिए। बात हार्ट तक मत ले जाइए, दोहरा पड़ सकता है। ओके, श्वासकोश लंग्स को प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सा भी चीज बहुत सीरियसली मत लो। ओके, आपके घर के पास एक स्मशान रहेगा, समाधि रहेगा, जीव समाधि भी रहेगा, नोट कर लीजिए। आपके घर के पास एक जीव समाधि यानी जब वो जीव है, जब भी जाकर वो समाधि हो गए, उनका पूजा पाठ चलता है, या किसी समाधि वहां रहता है, कब्रिस्तान वहां रहता है, या शिव मंदिर रहता है, ये तीनों में से एक डेफिनेटली होता है। और इनको एक इंडिकेशन ये है, मांदी भगवान देते हैं कि अगर फोर्थ हाउस में आपका मांदी भगवान है, तो आप कुछ भी नया मत खरीदिए, कौन सा भी हो पुराना खरीदिए। अगर घर खरीदना है तो सेकेंड हैंड, कार खरीदना है तो सेकेंड हैंड, कार खरीदिए, सेकेंड हैंड खरीद करना, उसके बाद आप चाहे तो फर्स्ट खरीद सकते हैं। अगर आप फर्स्ट खरीदेंगे तो इतने बार एक्सीडेंट्स होगा कि आप उसको बेचना पड़ेगा, इसलिए आप अगर कार खरीदोगे तो सेकेंड हैंड से ही स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट ही आप नए कार पर हाथ मत रखिए। फिफ्थ हाउस मांदी हमेशा बच्चों के बारे में एक सोच, बच्चों के बारे में एक डाउट, क्या ये बड़ा होकर मुझे पालेगा, क्या मुझे वो मेरा पूरा इच्छाएं पूरे करेगा। हमेशा एक डाउट बच्चा पैदा होते ही साथ ही वो बच्चे का चिंता भी इनको स्टार्ट हो जाता है। लव करके एक प्रॉब्लम आता है, लव मैरिज करके उससे एक प्रॉब्लम आता है। अगर मैरिज हो रहा है आपका तो डिफरेंस बहुत रहेगा लाइफ पार्टनर से, इनको और उनको बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, एज में हो, रूप में हो, पैसे में हो, ऐसे बहुत बहुत चीज में डिफरेंस रहेगा। या
बच्चों के लिए इनको बहुत तरसना पड़ेगा। बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद डाउट फिर स्टार्ट। तो एक ना एक प्रॉब्लम इनको बच्चे के साथ रहेगा। साथ में आप ये बोल सकते हैं कि मैम मुझे 5th हाउस में ही है लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं बताती हूँ, अगर ये गुरु भगवान का दृष्टि आ गया ना तो आपको मांदी भगवान से कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहां तक? मांदी भगवान का दृष्टि सॉरी गुरु भगवान का दृष्टि मांदी भगवान पर है तो आपको कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में 6 8 12 में नहीं रहना चाहिए। 6 8 12 लॉर्ड के नक्षत्र में इनको नहीं होना चाहिए, भगवान को, मांदी भगवान को, जब तक ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अब तुरंत आपका चार्ट निकालकर मांदी भगवान कौन सा नक्षत्र में ये कैलकुलेट मत कीजिए। आप आज सुन लीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स जब आप सुनते हैं तो आपकी कुंडली साथ में रखकर आप पेंसिल से नोट करते जाइए। जिनका भी 5th हाउस में मांदी भगवान है उनके कुलदेव के मंदिर के पास शमशान घाट होगा, कब्रिस्तान होगा, जीव समाधि होगा, या शिव जी का मंदिर ही इनका कुलदेव होगा। 5th हाउस में मांदी भगवान है, 5th हाउस यानी कुलदेव है, वहां एक शमशान घाट होगा या एक कब्रिस्तान होगा। जला सकते हैं या उसको गाड़ भी सकते हैं, कौन सा भी एक हो सकता है। वहां जीव समाधि हो सकता है या किसी शिव भगवान का मंदिर ही इनका कुल दैव बनकर आएगा। और इनका नाना नानी हो, नाना या दादा, ये फैमिली से 2 शादी हुआ होता है वहां। ओके। 6th हाउस में मांदी देखिए 6 8 12 में इनको नहीं जाना चाहिए। 6 8 12 लॉर्ड के नक्षत्र में इनको बैठना नहीं चाहिए, अधिपति के नक्षत्र में। फिर भी यहाँ 6th हाउस क्या करेगा, इनको किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर लेंगे तो बहुत इंसल्ट होगा, उसके पास नहीं जाना चाहिए। और मामा जी से इनको बहुत इंसल्ट आएगा, उनके साथ लड़ाई, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो आएगा, लेकिन जीतेंगे यही, क्योंकि मांदी भगवान जब 6th प्लेस में है तो जीत इनका होगा, शत्रु का हार होगा। ओके। शत्रु हमेशा इनके पास हार जाते हैं और इनके मन में हमेशा एक डर ऐसा रहता है कि मुझे कोई जहर दे रहा है मेरे आहार में, मैं जो खाना खाती हूँ उसमें कोई मुझे जहर रखकर मुझे पॉइजन कर रहा है, मेरे फूड को कोई पॉइजन कर रहा है। ये डर हमेशा इनको अपने मन में रहेगा 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस ही संशय को इंडिकेट करता है, डाउट को इंडिकेट करता है। वहां जाके मांदी भगवान बैठे हैं, विष, मेरे आहार में विष, ये हमेशा इनको डर रहेगा। अगर ये किसी लेबर्स को रखकर ये अगर काम करवा रहे हैं, समझो कि ये वेल्डिंग मशीन का शॉप रखे होंगे, उनके पास एक 5 6 लोग काम कर रहे हैं, तो एक लेबर का डेथ इनके पास होगा। आप देख लीजिए किसी का है तो ऐसा, अगर हुआ है तो आप बताइए। और इनको फूड पॉइजन होगा, दूसरा रखकर नहीं, एक खुद उल्टा सीधा खाकर टाइम छोड़कर रात के 12 बजे तक काम करने के बाद जब वो खाना खाएंगे तो वो फूड पॉइजन होगा, अनटाइम में फूड लेना। ओके। इस वजह से इनको फूड पॉइजन होगा, लेकिन डर क्या रहेगा, कोई मुझे फूड पॉइजन कर रहा है, कोई मुझे मेरे फूड में पॉइजन डाल रहा है, ये इनको डाउट रहेगा। ओके। काम बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा श्रम करेंगे। यहां तक बोलिए किसका सही निकला, किसका नहीं है। मैं इसके बाद 7th हाउस का कंटिन्यू करती हूँ। किसी का है तो बोलिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू। ओके। 7th हाउस मांदी भगवान, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ मैम आ रहा है। मैम यस यस, थोड़ा स्लो आ रहा है मैडम। नहीं बराबर है। अच्छा, आपको बराबर आता रहेगा। यस, आप इंक्रीज कर लीजिए सर।
चेक कर लीजिए। 7th हाउस मांदी भगवान, 7th हाउस क्या इंडिकेट करता है? हमारे कलत्र को इंडिकेट करता है, यानी कि लाइफ पार्टनर को। तो लाइफ पार्टनर के घर में, लग्न में जब आपके घर में क्या क्या है, आपके घर में छोटे एज में कोई गया है, तो अब 7th हाउस वाले यानी कि ऑपोजिट, लेडी है तो जेंट के, जेंट है तो लेडी के घर में, अगर जातक मेल है तो फीमेल के घर में, पत्नी के घर में, अगर जातक फीमेल है तो पति के घर में, ऐसा हुआ होता है। छोटे उम्र में अचानक डेथ हुआ होगा, सेकेंड बेबी अबॉर्शन होगा, इनके फ्रेंडशिप में कोई अचानक डेथ होगा, किडनी स्टोन प्रॉब्लम होगा, लेकिन मांदी भगवान इनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को देंगे अगर ये एस्ट्रोलॉजर है। मांदी भगवान ही भेजेंगे उनको कि यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि 7th प्लेस है। वर्ल्डली मेटीरियलिस्टिक में मांदी भगवान आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजर है, आपके 7th प्लेस में मांदी है, तो आपको कस्टमर्स मांदी भगवान ही भेज रहे हैं। और इनको फैट कंटेंट्स ज्यादा होगा इनके बॉडी में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होगा। ये 7th हाउस, अगर किसी का 7th हाउस में है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैं 8th हाउस जा रही हूँ। 8th हाउस मांदी, 2 प्रॉपर्टी, विल प्रॉपर्टी आपके नाम में, अचानक कोई आपके फैमिली में जिनको बच्चे नहीं, वो बोलेंगे कि बचपन से ये बेटा मेरे पास ही है, मैं उसको दे दूंगी, इसके नाम पे लिख रखूंगी ये प्रॉपर्टी, ऐसा एक प्रॉपर्टी रहेगा। और एक प्रॉपर्टी पति या पत्नी, उनके पिताजी के तरफ से आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि फीमेल जातक है तो पति घर वालों से, अगर मेल है तो पत्नी के घर वालों से, इनको एक प्रॉपर्टी रहेगा। टोटली 2 प्रॉपर्टी इनको आएगा, जिनका भी 8th हाउस में मांदी भगवान है। और इनको शेयर मार्केट में लार्ज अमाउंट डालकर ये अगर जाएंगे तो डेफिनेटली लाखों का लॉस होगा। कमीशन में हो या शेयर मार्केट में, आपको छोटे छोटे अमाउंट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब भी आपको अच्छा फायदा रहेगा, नहीं तो सडन आपको लॉस होते जाएगा। ये गलती करने दो या ना करने दो, इनके नाम पे एक बदनामगी आएगा, इसको लेकर ही इनको जीना पड़ेगा। डेफिनेटली एक बदनाम आकर एक तूफान आएगा लाइफ में, बदनामगी से आने के बाद इनका लाइफ शांत होकर उस बदनामी के साथ ही इनको लाइफ झेलना पड़ेगा। और इनके घर में अगर एक डेथ हो गया तो साथ में ही तुरंत और एक डेथ हो। ओके, ये भी देख लीजिए। और अगर इनके घर में कुछ शुभ कार्य चल रहा है तो एक डेथ का न्यूज आएगा। वहां क्या रहना चाहिए, उस 8th प्लेस को बाधक का कनेक्शन भी आना चाहिए, बाधकाधिपति देख रहा है। ओके, तो वहां ये कनेक्शन आएगा। बाधकाधिपति के नक्षत्र में अगर ये बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम आ गई। शुभ कार्य करो, एक डेथ होगा, अगर एक डेथ होगा तो साथ में एक डेथ होगा। ये देंगे 8th हाउस मांदी भगवान। 9th हाउस मांदी भगवान, 9th हाउस यानी कि आध्यात्मिक धर्म का घर है। ओके, ये इतना जल्दी भगवान को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे। एक समय आएगा मानेंगे, लेकिन कंप्लीटली ये भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ओके, और इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा रहेगा इनको। अगर ये जातक लेडी है तो इरेगुलर पीरियड्स रहेगा इनको, अगर ये स्त्री जातक है तो लव मैरिजेस से स्टेशन वगैरह जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम रहेगा। और इनके मन में हमेशा एक दौड़, ऐसा एक विचार दौड़ता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेना चाहिए, अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरा लाइफ अच्छा रहेगा, सेकेंड वाइफ से मेरा लाइफ में लक आने वाले। हमारा एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी, उनसे एक टाइम कॉल आया था, सर से बात करना चाहते थे वो बोल रहे थे मैडम मुझे एक प्रश्न का
जवाब चाहिए, आप देकर बताइए। और वो बोल रहे थे मैम आप खुद बताइए कि मेरा इस समय क्या प्रश्न रहे। मैं बोली उस टाइम का ट्रांजिट देकर मैं बोली कि आप किसी लेडी के बारे में पूछने वाले हो, मोस्टली आपका अफेयर है। तो बोले हंसकर बोले मैम सर से पूछ लीजिए मेरा शादी होगा क्या उनके साथ। सर बोले वाइफ वाइफ है क्या? बोले मेरा बहुत पत्नी बहुत खूबसूरत है। तो सर बोले यहाँ क्यों फिर? तो बोले नहीं मेरा लक बढ़ जाएगा, सेकेंड मैरिज करने से किसी ने बोला है कि सेकेंड मैरिज करने से लक ज्यादा हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेंगे पार्टी वो 9th हाउस में मांदी, उनको एक दिल में एक फीलिंग रहेगा कि मेरा सेकेंड मैरिज होने से। वो बोले उसके बाद सर अगर आप मेरा शादी कराएंगे तो आप जितना मांगोगे उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। सर बोले तुम फर्स्ट जाकर तुम अपने पत्नी से परमिशन लेकर आओ और उन अपने पत्नी से एक फोन कराओ मुझे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद वो आए ही भी नहीं हमारे पास, क्या दूसरी शादी हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन कांटेक्ट में है। ओके, तो ये सब इनके मन में ऐसे ग्रह ही देगा। ओके, लेकिन हमें कंट्रोल करके जाना चाहिए। अगर गुरु भगवान का दृष्टि है तो ये छोटा सा एक दिया कि जैसा लग कर जल कर 1 मिनट में ऐसा एक सोच आकर चले जाएगा। अगर कौन सा भी अच्छे ग्रह का दृष्टि नहीं है तो ये सीरियसली लेकर जाकर दूसरी शादी कर लेते हैं। इससे फैमिली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। उस लेडी के लिए भी प्रॉब्लम है और दोनों लेडीज के लिए भी प्रॉब्लम है और साथ में इनको भी। एक मार ही बहुत है और दूसरे तरफ से मारेंगे तो, इसलिए थोड़ा अपने कंट्रोल में अगर हम रहेंगे तो होगा, लेकिन ग्रह को ओवरटेक करके हम जीत नहीं सकते लाइफ में। और इनको सिर्फ लड़कियां ही, फीमेल संतान इनको ज्यादा रहेगा। अगर मेल संतान चाहिए इनको तो डेफिनेटली एक व्रत रखने के बाद ही इनको मेल संतान मिलेगा। अगर ये भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे तो बेटे का ख्वाहिश, वंशोद्धारक का ख्वाहिश इनको छोड़ देना चाहिए। वो इच्छा इनके मन में नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग भगवान को बिलीव नहीं करेंगे 9th हाउस में मानती भगवान, तो साथ में व्रत रखने के लिए बोलेंगे तो ये कहाँ से रखेंगे। तो इनको लड़कियां ज्यादा होंगे, फीमेल संतति इनको बहुत रहेगा। 10th हाउस मानदी, 10th हाउस आप सबको पता है कर्म स्थान है, यानी कि उद्योग, 2 कर्म को भी इंडिकेट करता है 10th हाउस। कर्म यानी स्ट्रेट आप श्राद्ध नहीं है, जो काम हम करते हैं वो भी कर्म है और जो श्राद्ध करते हैं वो भी कर्म है। 10th हाउस में अगर किसी का मांदी भगवान है तो वो इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये इनका ये क्या है, इनका माइनस पॉइंट, एक भी काम ये नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। ये बोलते हैं कुछ भी इनको काम दो, ये दूसरों को बोल देते, ये तू जाके वो देख कर आ जा वहां क्या चल रहा है, वो आकर इनके सामने झूठ बोलेंगे और इनको फेल्यूर हो जाएगा। जितना ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं ना, उतना इनको फेल्यूर्स लाइफ में आएगा। अपने श्रम पर ही इनको सफल मिलेगा, इसलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए जिनका भी यहाँ मांदी है, नहीं तो लाइफ में बहुत बड़ा लॉस होगा और ये वो भर भी नहीं पाएंगे, उतना लॉस इनको मिलेगा। और इनका अगर ये पुरुष जातक है तो वाइफ फर्स्ट क्लास वाइफ मिलेगी, लेकिन सासू जी के तरफ से इनको लाइफ में एक बहुत बड़ा बदनामी मिलेगा। वो उनका लिखित, उनका क्या बोलते हैं, वो कर्मा है। जातक अगर पुरुष है, 10th हाउस में मांदी भगवान है, जातक पुरुष है, ओके, उनके पत्नी बहुत अच्छे पत्नी मिलेंगे, लेकिन जातक के मां से उनको एक बदनामी को झेलना पड़ेगा। ये कोई टाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता। अगर गुरु भगवान का दृष्टि है तो ये नहीं होगा। साथ साथ में ये भी देख लीजिए, अगर वो 6 8 12 की लॉर्ड के नक्षत्र में नहीं है तो ये नहीं होगा।
आप बोल सकते हैं कि मैम जैसे आपने कहा कि मेरा 10th हाउस में ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए कि कौन सा नक्षत्र में है। और इनको भी कार कैसा लेना चाहिए, वाहन बाइक हो या कार हो, इनको पुराना लेकर उसको बेचकर नया लेना चाहिए। एकदम लेते ही इनको नया कार या वाहन कौन सा भी नहीं लेना चाहिए। और ये कौन सा भी वाहन लेने दो, इनके गाड़ी के नीचे कोई ना कोई गिरकर एक डेथ होगा या एक सीरियसली चोट लगेगा। ओके, ये देख लीजिए। नेक्स्ट 11th हाउस मांदी, इनको वाइफ रिलेटेड, बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। अगर नहीं है तो वाइफ को एक बहुत बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम आकर जाएगा। वो भी नहीं है तो घर में चोरी हो। ये तीनों में से एक होना ही है। ओके, फर्स्ट बच्चे और वाइफ को एक प्रॉब्लम होना नहीं है, वो एस्केप हो गए आप उससे। वाइफ को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मरण तक जाकर मृत्यु के मुंह से फिर वापस आना, ऐसा होना। ओके, वो भी नहीं है तो घर में एक चोरी होगा, वो होगा डेफिनेटली, तीनों में से एक होगा। ओके, 11th मैडम हाउस। जरा फर्स्ट वन बता दीजिए, अगर आप रिपीट करें। हाँ, फर्स्ट सर, पत्नी को या बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, वो नहीं हुआ तो पत्नी को होगा प्रॉब्लम, डेथ तक जाकर वो वापस आएगी। ओके, ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। वो भी नहीं हुआ तो घर में एक चोरी होगा, या आपका चीज कुछ भी एक चोरी हो, जो बहुत मूल्यवान था वो चीज आपको चोरी हो जाएगा। वो एक रेमेडी के जैसा आप ले लीजिए उसको, नहीं तो पत्नी को बच्चों को वो प्रॉब्लम देगा। और शेयर मार्केट में मत जाइए अगर बाधक वहां कनेक्टेड है तो। अगर बाधक वहां कनेक्टेड नहीं है तो आप छोटा मोटा डालकर सक्सेस हो सकते हैं। 11th प्लेस मांदी वालों को। और 11th हाउस से कहाँ देखेगा वो मांदी भगवान, 5th हाउस को देखेगा। ओके, बच्चों को वहां से प्रॉब्लम देगा मांदी भगवान। जब भी आप कुलदेव दर्शन के लिए जा रहे हैं तो एक ना एक प्रॉब्लम देगा। ओके, तो ये सब दृष्टि भी देख लीजिए, जहां वो रहते हैं वो भी देख लीजिए। 12th हाउस मांदी, आप सबको पता है क्या मैडम, होगा। यस सर। 11th हाउस में आपने बोला कि वाइफ को या बच्चे के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। यस सर। या तो वाइफ के मृत्यु के शैया तक जाके वापस आएगी, यस सर। या तो घर में चोरी होगी, ये तीन चीज है। यस, यस सर। ये आपने पुरुष के लिए बोला, अगर स्त्री रहेगी तो ये अपोजिट सर। ऑपोजिट होगा, सेम। हाँ, यस 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 सर। ओके ओके। यस, नेक्स्ट मैम 12th। मैम इसमें हमने वाइफ को कैसे लिया इसमें? यस सर। 11th हाउस से अपने वाइफ को कैसे लिया इसमें? नहीं नहीं सर, ये यूजुअली हम क्या करते हैं, जातक को पुरुष ही मान लेते हैं ना, इसलिए वाइफ बोलते हैं। ये नहीं, वाइफ अपोजिट को लाइफ मतलब जैसे, पार्टनर को। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हाँ। 3rd हाउस है, 7th हाउस है और 10th हाउस दृष्टि है, तो 10th हाउस तो उसका 8th हाउस बनता है 9 से 11 से, तो हम वाइफ को कैसे, वाइफ तो हाउस 7th हाउस से नहीं नहीं देखेंगे ना। सर, नहीं, कौन सा भी हो, अगर फीमेल है तो मेल को, मेल है तो फीमेल। अच्छा, वाइफ को दिक्कत करेगा। हाँ हाँ, वाइफ नहीं है, अगर जातक ही फीमेल है तो पति को ये प्रॉब्लम है। स्पाउस को आएगा। हाँ, ठीक, ओके। ओके। 12th हाउस मांदी भगवान, वेरिकोज वाइन्स, कंपलसरी ये प्रॉब्लम रहेगा। वेरिकोज वाइन्स देख लीजिए, जिनका भी वेरिकोज वाइन्स है ना, तो ये घाट घाट ये जैसा होता है पैर में। बहुत लोगों को ये, आज तक बहुत लोग समझ रहे थे कि हमारे घर में ये सर्प का दोष है इसलिए हम लोगों को ऐसा हो रहा है। वो वेरिकोज वाइन्स दिखता भी सर्प के जैसा ही दिखता है, आप गूगल करके देख लीजिए, वो सेम सर्प के जैसा ही उसका आकार रहता है पैर में। वेरिकोज वाइन्स मांदी भगवान जिनका भी 12th हाउस में है, पैर में ये नर्व्स में ये प्रॉब्लम आएगा। और ये भी इनका भी घर चोरी होगा, इनका चीज कौन सा भी एक चोरी होगा।
अगर नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होकर पैर को मार लगेगा। ओके, 6th हाउस में मांदी है तो 12th प्लेस को देखेगा, 12th हाउस में मांदी है तो 6th प्लेस को देखेगा। इनको ये इफेक्ट देगा। ओके, और ये अगर चप्पल खरीदेंगे तो 2 जोड़े खरीदेंगे, एक के लिए जाएंगे लेकिन पसंद 2 आएगा इनको। ओके, अगर ये पैर के लिए पायल खरीदेंगे तो 2। ओके, अगर ये घर के लिए बेड खरीद रहे हैं, काट खरीद रहे हैं तो 2 खरीदेंगे। कौन सा भी चीज ये डबल करेंगे वहां। और इनका बचत भी बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त बचत, सेविंग्स अच्छा करेंगे। वहां क्या नहीं रहना चाहिए, बाधक का कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, और बार बार सीढ़ियों से फिसल कर गिरना इनका काम है। ओके, 12th हाउस मांदी वाले बार बार सीढ़ी से फिसल कर गिरते हैं। ये था 12 लग्न वालों का या 12 घर वालों का मांदी भगवान के साथ कनेक्शन। अब मैं 27 नक्षत्र वालों के लिए रेमेडीज दूंगी। जब तक आप में से किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं थोड़ा पानी पीकर नक्षत्र का रेमेडी स्टार्ट करूँ। मैम फील सो अमेज्ड कि कितना सटीक जा रहा है ये प्रेडिक्शन, बाप रे। सो नेवर नेवर थॉट कि ये मतलब ये टॉपिक इतना हमें नॉलेज देगा, ये नहीं मालूम था मैम। मैडम मेरा 12th में मांदी है, मेरे वाइफ के में भी 12th में ही मांदी है। तो मुझे वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम अभी तो डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन राइट पैर में थोड़ा लगड़ के चलने की थोड़ी सी नौबत अभी अभी चालू हुई है। और जब मेरी पहली 7.5 थी तब मेरे पैर के ऊपर से एक ट्रक चला गया था, उस समय में थोड़ा तकलीफ हुआ था मुझे। और जो आपने एक बताया है कि चप्पल खरीदी समय 2 जोड़ी, वो तो मैं हमेशा खरीदी करता हूँ। उसका रीजन आज तक समझ में नहीं आया, आज समझ में आ गया। और लेकिन मेरी चप्पल भी चोरियां बहुत होती है सैटरडे के ही दिन। बेस्ट सर, बेस्ट। सैटरडे के ही दिन कोई मंदिर में जाए तो जाती ही जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बचत नहीं हो रही है अभी तक ज्यादा, वो एक खाली गड़बड़ है। अच्छा, 12th और हाउस एक घर, लॉर्ड कौन है सर आपका? सॉरी, 12th हाउस लॉर्ड कौन है सर आप? शुक्र, वृषभ राशि है ना 12th में। अच्छा, वो कहाँ है सर आपका शुक्र? शुक्र 11th हाउस में है। अच्छा, ओके, वो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा सर, कौन सा नक्षत्र में क्या है, वो दे देगा एक रिजल्ट। ओके। सर उसके और लिए सबके लिए रेमेडी अच्छा है सर। हाँ बोलिए बोलिए। बचपन में घर में चोरी हुई थी, बाद में अभी तो कभी नहीं हुई, ईश्वर की कृपा से। और एक आपने 4th हाउस में है। हाँ बोलिए सर। और एक आपने बताया लग्न में मांदी मेरे बेटे के है, उसमें ठीक है, उसमें आंख को थोड़ी सी चोट आई थी बचपन में, और वो पहले बहुत मोटा हो गया था, अभी वापस दुबला हो गया। वो एक मैच हो गया उसका। और अकेला रहने की उसकी आदत है थोड़ी। और लेकिन उस आपने यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि उसको एक भी सिबलिंग रहेगा, कोबॉन्स रहेंगे, वो नहीं है, वो अकेला ही है हमारा घर में। अच्छा, और कौन से हाँ, लग्नाधिपति का कैसे है सर उनका? कर्क लग्न है, और चंद्रमा 11th में जाके बैठा है। ओके, बाधक कर्क स्थान। लग्न, हाँ हाँ हाँ। एंड हो गया ना सर, हाँ जी, बाधक वहां आ गया ना सर, आ गया ना। बराबर। हम्म, और मृत्यु सर, वो फैमिली में छोटे उम्र में नहीं किसी का नहीं डेथ? नहीं नहीं, ये मतलब मिस हो गया। उसके नाना जी, मतलब मेरे बेटे के नाना जी वो गुजर गए थे। खैर, वो उसने बचपन में देखा। हाँ नहीं सर, हमारे फैमिली फैमिली में में कोई कोई बचपन में, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। फैमिली में नाना के बहन हो या छोटे उम्र में अननेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ अभी तक तो नहीं हुई किसी की। अच्छा, आपको आप पूछ और लीजिए बहुत सर, आगे जाना फैमिली में पड़ेगा, तो बहुत पूछ लीजिए। ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, डेफिनेटली ये 4 जनरेशन आपका चेक कर लीजिए, आपका, बराबर। आपके फादर का, दादा का, उनके पिताजी ओके ओके। का। आपको आएगा ही सर, वहां से ही डीएन आएगा, डीएनए आएगा। अच्छा,
ओके ओके ओके। यस यस। लेकिन मैडम पुराने, अभी तो बच्चे ज्यादा ये नहीं होते, लेकिन पुराने समय में तो किसी सबके 6-6 8-8 बच्चे थे और उसमें 4-5 ही रह जाते थे। नहीं सर, ऐसा नहीं कि ऐसा एक एक उम्र में आकर ना सर 17 इयर्स 18 इयर्स में उनका अननेचुरल डेथ हो जाता है। अच्छा, ओके ओके ऐसे को मांदी भगवान इंडिकेट करते हैं। ओके, ऐसा। यस सर। थैंक यू। ओके। यस। और किसी को कुछ कहना है? मैम 11th में मांदी का क्या था? हेलो। साधक Yes, के ma'am. साथ बैठा हो तो 11th Ma'am? में मांदी, 11th हाउस में मांदी। ओके 11th हाउस में आपने कितना पॉइंट्स नोट किया मैम? आवाज मिस आ हो रहा गया था। हाँ, मिस अच्छा। हो गया था। मैम 11th हाउस मान दी ना, अगर जहां तक मेल है तो वाइफ और उनके बच्चों को प्रॉब्लम होगा। ओके। जी। नेक्स्ट ऐसा नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन, वाइफ को बहुत प्रॉब्लम होगा, डेथ बेड तक जाकर वापस आएंगे, मृत्यु के मुंह से फिर बचकर आएंगे। अच्छा। अगर ये भी नहीं हुआ तो घर में चोरी होगा। 11th हाउस का ये। और फीमेल के है तो? अगर मेल है, फीमेल है तो पति और बच्चों को, पति को ये प्रॉब्लम आएगा। समझ गए ना मैम? जी जी। यस मैम। और शेयर मार्केट से प्रॉब्लम आएगा, कमीशन में पैसे डालने से प्रॉब्लम आएगा, बच्चे को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 11th हाउस से 5th घर को देखता है ना, 5th हाउस बच्चे को इंडिकेट करता है ना, ये भी और प्रॉब्लम। बाधकेश भी साथ बैठा हो तो? बाधकाधिपति के साथ है मैम, हाँ। प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा मैम। 1 ओके। मार्क की जगह 10 मार्क पड़ेगा वहां, हम्म। जबरदस्त रहेगा मार्क। ओके। और ठीक है। हाँ यस, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में अगर मांदी भगवान है, देखिए आपको कहीं भी मांदी भगवान कौन सा नक्षत्र में है ये कौन सा भी ऐप में नहीं मिलेगा, जस्ट वहां का डिग्री रहेगा। ये डिग्री नोट करके आप देख लीजिए कि मेरा नक्षत्र कौन सा नक्षत्र में मेरा मांदी भगवान बैठे हैं। अगर अश्विनी नक्षत्र में किसी का 14 डिग्री में या 13.21 डिग्री में भी आ गया ना मांदी भगवान, तो समझ लेना कि वो भरणी नक्षत्र में है। ओके। तो मैं एक एक नक्षत्र करके मैं बोलते जाऊंगी, थोड़ा नोट कर लीजिए। अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में मांदी भगवान है तो आपको ये क्या करते हैं, क्षौरिक होते हैं ना, नाई जो बाल हमारे कट करते हैं बार्बर, उनको क्या चाहिए वो दिलाइए। उनको ब्लेड चाहिए तो 1 डजन ब्लेड जब भी आप जाते हैं तो वहां उनको दे दीजिए। या कोई गरीब, आपको स्किन डिजीज हुआ होते हैं ना, आप अगर स्किन डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएंगे, बहुत गरीब लोग भी वहां ट्रीटमेंट के लिए आए हुए होते हैं, उनको कुछ ट्रीटमेंट के लिए, दवाइयों के लिए या क्रीम के लिए उनको कुछ चीज दिलाइए। ज्यादा से ज्यादा ये रेमेडीज हम इसलिए बोल रहे हैं कि मंदिर में जाकर रेमेडी करने से, ऐसा जो हमारे सामने ही जो भगवान, हर आत्मा में एक भगवान है, सच्चिदानंद है, तो वहां हमारे सामने सामने ही जो रेमेडीज होता है ना वो बहुत हमें जल्दी इफेक्ट करता है। इसलिए भगवान के लिए भी मैंने एक रेमेडी बोल दिया है, यहाँ इंसान से इंसान के लिए, एक आत्मा से आत्मा के लिए रेमेडी अब मैं बोल रही हूँ। मांदी भगवान जब आपके अश्विनी नक्षत्र में है तो आप किसको क्या देना चाहिए, बार्बर को, जो आपके बाल कट करता है उसको ब्लेड दीजिए या कैंची दिलाइए। आपका कैपेसिटी क्या है वो आप उनको दे सकते हैं। महीने में 1 डजन ब्लेड तो आराम से दे सकते हैं, कितना भी गरीबी क्यों ना हो, ये हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं हुआ तो आपके पास पैसे ज्यादा है, दिल भी आपका बहुत बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्किन डिजीज वालों के हॉस्पिटल में आप अगर जाएंगे तो जो केपेबल नहीं है खरीदने का, उनको आप क्रीम दिला सकते हैं, मेडिसिन दिला सकते हैं रिलेटेड, ये आप कर सकते हैं। ओके।
किसी का हवा आ रहा है, अनम्यूट हुआ है लगता है, म्यूट कर लीजिए। और नेक्स्ट, अगर किसी का अश्विन ठाकुर जी, और हाँ अश्विन ठाकुर जी आपके यहाँ से बहुत आ रहा है डिस्टर्बेंस। अच्छा, और किसी का भरणी नक्षत्र में है तो आप किसी को स्टोव दिलाइए, चूल्हा। ओके, आप चूल्हे को दिला सकते हैं, या फायर रिलेटेड स्कूल के बच्चों को शूज दिला सकते हैं, सॉक्स दिला सकते हैं। ओके, ये दिलाइए। 2 ऑप्शन है भरणी वालों को, एक वो स्टोव दिला सकते हैं, चूल्हा, या सॉक्स, शू, ये सब वो दिला सकते हैं। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए अनाथ आश्रम में आप उनको बल्ब दिलाइए, लाइट्स, बल्ब्स दिला सकते हैं। या आप अगर नेत्रदान आपका नहीं हुआ है तो आप नेत्रदान फॉर्म फिल करके आप नेत्रदान कर सकते हैं। हम आज नेत्रदान कर रहे हैं तो कल ही आकर हमारा नेत्र तो नहीं ले जा सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। हम जाने के बाद क्या हाल है, बच्चे बुलाकर उनको देंगे, ये सब हमें पता नहीं, जाने के बाद पीछे क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। उसके बाद आप जीते जीते अनाथ आश्रम को बल्ब दिला सकते हैं, या किसी मंदिर में बल्ब दीजिए। ऐसा रोशनी रहना चाहिए, वो मंदिर को जगमगाना चाहिए बल्ब से। ऐसा एक आप कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए 2 ऑप्शंस मैंने बताया है। और अगर आपका कृतिका नक्षत्र वृषभ में चला गया, ओके, यहाँ कृतिका नक्षत्र के लिए आपने नेत्रदान का फॉर्म भर दिया है, और मंदिर और अनाथ आश्रम में आपने बल्ब दे दिया है। अब वृषभ में कृतिक जो है ना, कृतिका नक्षत्र, वो क्या करना चाहिए, अंधों के स्कूल में बच्चों को कुछ दान कर सकते हैं, वो बच्चों को क्या चाहिए वो आप कर सकते हैं। और रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए आप दूध का दान कर सकते हैं। ओके, वही आश्रम जाकर, या जो ओल्ड एज होम होता है ना, रोहिणी नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा है, ओल्ड एज होम में जाकर आप दूध या नया कपड़े, उनको नया साड़ी पहनने के लिए, यूज किया हुआ मत दीजिए। एक साड़ी, नया साड़ी, ऐसा महीने में एक बार या 6 महीने में आप एक बार, या जब भी आपके पास पैसे हो आप ये रेमेडीज कीजिए। नेक्स्ट, मृगशिरा नक्षत्र वालों को मंदिर में घी दान में दीजिए। अगर आपको 250 ग्राम्स भी हो सके ना, महीने में एक बार आप मृगशिरा नक्षत्र के दिन मंदिर जाइए, वहां मंदिर में वो रखकर आ जाइए। या आप अन्नदान भी कर सकते हैं। अन्नदान का मतलब एक बहुत बड़ा एक शेड डालकर वहां बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं चाहिए। मंदिर के पास कोई बैठा हुआ होता है, या आप जाते जाते कोई किसी को देख लिया, गरीब है, वो मांग रहा है, तो फूड दीजिए, पैसे मत दीजिए उनको, फूड के साथ पानी भी दे दीजिए। अन्नदान या घी मंदिर में देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आरिद्रा नक्षत्र के लिए आप शिव मंदिर में कुछ भी दे सकते हैं। आप आरिद्रा नक्षत्र शिव जी का है। सॉरी, मृगशिरा will again be divided into 2, right? मैम पूरा मृगशिरा का एक ही है, इसलिए मैंने नेक्स्ट आरिद्रा। ओके मैम, थैंक यस यस मैम। आरिद्रा नक्षत्र किसी शिव मंदिर में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, बिलपत्र दे सकते हैं, या आप ये बुध का घर है तो बेलपत्र आप दे सकते हैं। ओके, या विष्णु भगवान में आप तुलसी दे सकते हैं, या ग्रीनरी कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके, पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका मांदी भगवान का बिंदु है तो आप जो गरीब ब्राह्मण होता है उनको आपके हाथों से क्या होगा वो दान दे सकते हैं। ओके, कुछ भी दे सकते हैं। गरीब ब्राह्मण को आप ढूंढ कर रख लीजिए, उनको आपके हाथों से क्या होगा, चावल होगा, घी होगा, कुछ भी आप दे सकते हैं। पुनर्वसु को ब्राह्मण के लिए दे दीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया कर्क में एक पुनर्वसु आ गया ना, वहां आप अपने गुरु के लिए देंगे। आपके स्कूल में पढ़ाया हुआ गुरु भी हो सकते हैं, या आपके बच्चों के गुरु भी हो सकते हैं, या आपके एस्ट्रोलॉजी गुरु भी हो सकते हैं। उनको गरीब रहना चाहिए। ओके, उनको आप धन सहाय भी दे सकते हैं, या वहां आपको क्या होगा वो दे सकते हैं।
यहाँ 100% अगर आप पैसे देंगे तो अच्छा हो। ओके। और पुष्य नक्षत्र वालों को, गाय को आप कितना घास दोगे आपको उतना अच्छा होगा। ओके। या आप वस्त्र दान दे सकते हैं, या आप दूध दे सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों के आश्रम में महीने में एक बार उनको दूध भी दे सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। अगर आपका कैपेसिटी अच्छा है तो डेली आप दे सकते हैं, नहीं है उतना तो कौन सा भी एक सैटरडे चुन लीजिए। पुष्य नक्षत्र अधिपति शनि भगवान है, तो सैटरडे के दिन जाकर आप उनको दूध दीजिए, या पुष्य नक्षत्र के दिन ही जाइए, फर्स्ट ही उनको बोल दीजिए कि परसों मैं बच्चों के लिए दूध लाने वाला हूँ। ये भी आप कर सकते हैं आश्रम में, उसके लिए आपको परमिशन है। तो आपके आसपास कौन से भी बच्चों का आश्रम है तो आप देख लीजिए, गरीब बच्चों को दीजिए। ऐसे बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड अच्छा स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, वहां मत जाइए, गरीबों के बच्चों में बांटिए। ओके। और आश्लेषा नक्षत्र के लिए ये जहां भी आप सांप का मंदिर है या सांप के ऊपर सोया हुआ विष्णु भगवान है, तो वहां आप कुछ भी आप दान में दे सकते हैं। ग्रीनरी, फिर वहां आप पत्ते दे सकते हैं, जैसे कि सब्जी, ये सब आप किसी गरीब को दे सकते हैं। उससे पहले आप विष्णु का जो सर्प पर उनका सोया हुआ दृश्य मिलता है ना, वो दर्शन कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आप उनका एक जाप तो कर लीजिए, विष्णु भगवान का शेषनाग का एक जाप कर लीजिए, जाकर आप ये दान में दे सकते हैं। ओके। अब आ गए सिंह में, मघा नक्षत्र के लिए आप किसी को इजी चेयर, जो बहुत एज्ड पर्सन है उनको चेयर्स दिला सकते हैं स्कूल में, या इजी चेयर उनको दे सकते हैं। ओके। और पूर्व नक्षत्र वालों के लिए आप फिर वहां बल्ब आप दे सकते हैं, या कार्ड आप दे सकते हैं, या किसी गरीब बच्ची के शादी में आपके हाथों से क्या होगा वो दे सकते हैं, उनका बर्थडे मना सकते हैं आप। ओके। या चांदी के पायल आप उनको दिला सकते हैं। अब उत्तरा नक्षत्र, किसी को आप गेहूं का कुछ भी चीज आप उनको गरीब बच्चों में बांटिए। आप गरीबों को एक 5 किलो आटा भी दिला सकते हैं, या गेहूं भी दिला सकते हैं, या बिल्डिंग आइटम्स उनको दिला सकते हैं। मंदिर के लिए या अनाथ आश्रम के लिए अगर उनको छत बनाने के लिए, ऊपर का आरसीसी डालने के लिए या शीट डालने के लिए, ऊपर स्पेशली छत डालने के लिए उनका जो हेल्प कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आपका कितना कैपेसिटी है, अगर आप एक शीट दिला सकते हैं ना तो दिला सकते हैं। ऊपर डालने के लिए अगर आप एक भी राड दिला देंगे तो आपका रेमेडी हो गया। नहीं, मैं 4 सीमेंट का व्यवस्था कर दूंगा, सीमेंट बैग्स का, वो भी चलेगा। 4 कैपेसिटी नहीं है, 2 दिला दूंगा, वो भी चलेगा। ओके। तो आप ये कर सकते हैं। ये स्पेशली वो छत के लिए रहना चाहिए, वॉल्स के लिए नहीं, साइड वॉल्स के लिए नहीं, छत बिल्डिंग के लिए, छत करने के लिए आपको जो सहाय आप दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं उत्तरा नक्षत्र वालों के लिए। ये 2 भी उत्तरा नक्षत्र वालों के लिए आ गया। ओके। नेक्स्ट आपको कौन सा आ गया उत्तरा के बाद? हस्त, है ना। हस्त नक्षत्र वाले किसी स्कूल में बच्चों को बॉल्स दिला सकते हैं आप, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, ये फुटबॉल, एक कौन सा भी एक बॉल दिला दीजिए, या गुड़िया दिलाइए छोटे छोटे बच्चों को। ऐसा आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, छोटे बच्चे नर्सरी वहां रहते हैं ना, वो बच्चों के लिए खेलने के लिए गुड़ी दिला सकते हैं, टॉयस। ओके। अगर नहीं हुआ, वो सब नहीं हुआ, तो आप एक आश्रम में उनको, वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में आप सोप पाउडर या सोप दिला सकते हैं कपड़े धोने के लिए। बॉडी सोप नहीं, कपड़े धोने के लिए आप सोप दिला सकते हैं, या सोप पाउडर या सोप लिक्विड आप उनको दे सकते हैं। हस्त नक्षत्र वाले। और चित्रा नक्षत्र वाले क्या दे सकते हैं आप ये दीजिए, शर्ट, पैंट या टवल, वस्त्रदान, कुछ भी आप
कर सकते हैं। ओके, हम आगे तुला नक्षत्र में आपको क्या देना चाहिए। तुला नक्षत्र वालों को वहां चित्रा, फिर वहां भी चित्रा नक्षत्र है, नेत्रदान कर सकते हैं या आप चावल दे सकते हैं। ये सब आप कहाँ दे सकते हैं, एक वृद्धाश्रम में दीजिए या आश्रम अनाथ आश्रम में दीजिए या मंदिर में। ये 3 ऑप्शन, ये 3 भी अगर नहीं हो सका, आपके घर के पास आजू बाजू ही बहुत लोग हैं ऐसे, तो आप उनमें दे सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ओके, एक चावल दे सकते हैं, चावल का दान, या आप नेत्रदान कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र वाले ये लोग तराजू दे सकते हैं। किसी गरीब व्यापारी बैठा है, बिजनेस कर रहा है, उसका तराजू बहुत टूट गया है, वो रस्सी बांध बांध कर उसको संभाल रहा है, तो आप उसको एक नया तराजू दे दीजिए, आपका लाइफ बैलेंस्ड रहेगा। या आप दीप दान में दीजिए मंदिर में, या किसी गरीब को बल्ब दिलाइए। ओके, अंधेरा में रहता है, चला गया, बार बार उसको खरीदने का नहीं हो रहा है, या उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए आपके हाथ में अगर 100 रुपए भी हो सका तो आपके जेब से उनको एक हेल्प कीजिए। अगर आप अन्नदान चल रहा है वहां अगर आप जीरा दिलाएंगे तो भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जीरा। ओके, और तुला नक्षत्र और स्वाति इसका वृश्चिक का, स्वाति का एक ही रेमेडी आया, विशाखा का एक ही रेमेडी आएगा। कोई भी स्कूल या मंदिर या ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम में टॉयलेट बांध रहे हो, तो आपके हाथों से क्या होगा वो आप हेल्प कीजिए। एक सीमेंट का थैला भी हो सकता है, या वहां का कमोड भी हो सकता है, या कुछ भी आप उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। और अगर मेंटली रिटार्ड बच्चे हैं, मेंटली इल है, तो उन बच्चों के लिए आप जो भी सहाय कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए। अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए आप वाटर टैंक का हेल्प कर सकते हैं, पीने के पानी, बच्चों के लिए सिंटेक्स का व्यवस्था आप कर सकते हैं आश्रम में। वो यहाँ ओल्ड एज आश्रम भी हो सकता है, या इनको बच्चों के लिए भी हो सकता है, या मंदिर में आप पानी का टैंक का व्यवस्था कीजिए। अगर भगवान मानती भगवान ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो आप उनको पंखे का अरेंजमेंट्स कीजिए, एक भी पंखा हो सकता है। ओके, या टॉयलेट बेसिन दिला सकते हैं आप, ब्रश दिला सकते हैं, फेनाइल दिला सकते हैं, फेनाइल ब्रश ये सब बहुत बार बार आप दिलाएंगे नहीं। ओके, ये कौन सा भी एक व्यवस्था आप अपने तरफ से आप कीजिए, वो पूछने दो या ना पूछने दो उनके लिए। आप जब भी आप फ्री है, आपके हाथ में पैसे भी है, तो आप टॉयलेट के लिए जो कुछ भी चाहिए वो ले जाकर आप हार्पिक दे सकते हैं, आप फिनाइल दे सकते हैं, ब्रश दे सकते हैं। ओके, ये हाथ से जो पंखा करते हैं वो भी आप दिला सकते हैं ओल्ड एज होम में। ओके, फैन दिला सकते हैं, एक फैन, तो ये सब आप कर सकते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए। और नेक्स्ट मूला नक्षत्र वालों के लिए ये सब छोटा मोटा है, लेकिन हेल्प बहुत अच्छा रेमेडी है आपको। ये ढूंढ कर हम निकाल कर ये पूरा क्या बोलते हैं, पूरा सर ने पूरा बुक्स ढूंढ लिया रेमेडीज के लिए। ओके, जिनका भी मूला नक्षत्र है ना, वो अनाथ आश्रम में केला बांटिए, जितना होगा उतना अनाथ बच्चों को केला दीजिए। ओके, और उनको इनर वियर्स का व्यवस्था कीजिए। बहुत सारे लोग अन्नदान दे देंगे, लेकिन इनर वेयर्स का प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा टफ है, आप वो हाथ में दीजिए। आज हमारे एक तमिलनाडु में एक एस्ट्रोलॉजर ने कम से कम 5000 नाइटीज उन्होंने ओल्ड एज होम में दिया है। अभी फोटो वो पूरा एस्ट्रोलॉजर सर्कल में सर्कुलेट हो रहा है। 5000 नाइटीज उन्होंने ओल्ड एज होम में दिया है, लेकिन वो उनके गुरु ने बोला था ये करने के लिए। एक ग्रुप में उन्होंने फोटो में डाला है कि मैंने आज एक किया है, बस एक ही फोटो में उन्होंने पूरा काम चला दिया। अगर हम बोलेंगे कि मैंने ये दिलाया, मैंने वो ये दिलाया, रेमेडी काम नहीं करेगा। ओके, उन्होंने जस्ट गुरु का एक बात रखने के लिए एक फोटो वहां डाले हैं। उसके बाद सक्सेस होने के बाद वो बोलेंगे कि मैंने ये काम किया है, ये दान दिया है, इससे मेरा ये काम हो गया, इसलिए उन्होंने ये प्रूफ के लिए वहां डाला। तो आप
ये सब करके देखिए, डेफिनेटली आपको ये अच्छा रेमेडी मिलेगा। ओके, इनर वियर्स का व्यवस्था कीजिए वहाँ, जो भी जेंट्स है लेडीज है उनसे बात करके, यहाँ अनाथ आश्रम में कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, उनको क्या क्या चाहिए, ये सब पूछकर उसका भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। या अनाथ आश्रम में आप टीवी दे सकते हैं। नहीं ये बहुत बड़ा हो गया, मेरे कैपेसिटी में नहीं है, तो आप चमचा दो तो दे सकते हैं, केपेबल है आप तो चमचा दीजिए। ओके, सांभर डालने का चमचा, ये सब तो आप आराम से दे सकते हैं। खाने के लिए टेबल स्पून, टी स्पून, ये सब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए गड़ा आप दे सकते हैं चैरिटी में। या शिव जी के ऊपर, उनके लिंग के ऊपर हमेशा पानी टपकते रहता है, वो जो पात्र होता है ना, वो भी आप किसी मंदिर में दे सकते हैं, बहुत पुण्य का काम है। नेक्स्ट, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, आप चप्पल दे सकते हैं। ओके, या गेहूं दे सकते हैं। वेद पाठशाला कहीं भी चल रहा है तो वहां उन बच्चों के लिए आप हेल्प कर सकते हैं जिनको आंख नहीं है, उन बच्चों को, ब्लाइंड चाइल्ड्स को आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं उनका आश्रम जाकर। या ये कुछ नहीं हुआ तो आप अपने घर में पीपल का पेड़ एक पार्ट में रखकर आप पूजा कर सकते हैं। इससे अच्छा है 4 लोगों को आपके तरफ से कुछ जाए तो बहुत अच्छा रेमेडी मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट, मकर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को जितना हो सके उतना फल का व्यवस्था कर दीजिए, फल आप दान में दीजिए। नहीं हुआ तो आप पोहा दे सकते हैं। ओके, पोहा देंगे, आपके कैपेसिटी 5 kg 10 kg, आपका जितना कैपेसिटी है वो आश्रम में दे सकते हैं। श्रवणा नक्षत्र वालों के लिए ओल्ड एज होम में जो बहुत एज हुआ रहता है ना, उनको वॉकिंग स्टिक दीजिए, अम्ब्रेला दीजिए, अन्नदान दे सकते हैं आप। या नहीं हुआ तो एक वॉल क्लॉक तो दे सकते हैं आप, ये दीजिए। जो आपके पास आते हैं ना उनको ये बोलिए कि आप वॉल क्लॉक दे दीजिए या 10 kg चावल वहां जाकर दान कीजिए। ये आपके हाथ में है अभी, आप जो भी कहेंगे आपके जो कस्टमर्स है वो करेंगे। ओके, धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए बहरे जो होते हैं ना उनको इयरिंग एड मिशन उनको देने के लिए बोलिए। अगर नहीं हुआ तो संगीत जो बच्चे सीखते हैं, वहां गरीब बच्चे भी आते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो उनको ये वाद्य खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, उनको इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए। ऐसे बच्चों को आप एक फ्लूट दिलाएंगे तो भी आपका रेमेडी हो गया। ओके, आपके हाथ में जो होगा वो आप दान में दे सकते हैं। या वृद्धाश्रम में आप टीवी दे सकते हैं। ओके, ये था धनिष्ठा नक्षत्र का। नेक्स्ट, शतभिषा नक्षत्र का, आप बच्चों के आश्रम में तेल, सर में तेल लगाने के लिए या फूड बनाने के लिए, ये सब कौन सा भी तेल आप दे सकते हैं। वो तेल कौन सा रहना चाहिए, जो चक्की से पीसा हुआ तेल रहना चाहिए। आजकल सब जगह मिल रहा है, आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। ऐसे आप सर में लगाने के लिए कोकोनट ऑयल दे सकते हैं या फूड कुकिंग ऑयल दे सकते हैं, ये सब आप दीजिए। अगर आपका कैपेसिटी थोड़ा अच्छा है, इससे भी ज्यादा मैं कर सकता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं है उनको, बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, IVF, इसके लिए सब जाते हैं। ओके, उनको भी आप कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ओके, मिडिल फैमिली के क्लास है, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो आप अपने हाथों से एक 500 रुपए होगा तो भी आप दे सकते हैं। नहीं तो ये तेल बेस्ट रेमेडी है, ये भी कर सकते हैं। और पूर्व भाद्रपद वालों के लिए आप ड्रेस, कपड़े, बच्चे कितने हैं आप पूछ लीजिए, उतना ड्रेस आप दे सकते हैं, शर्ट्स दे सकते हैं, कुछ भी आपके हाथों से क्या होगा वो दीजिए। ड्रेस दे सकते हैं आप, या स्किन डिसीज वालों के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, या लेप्रेसी वालों के लिए कुछ हेल्प कीजिए। बहुत जल्दी रेमेडी
लेप्रेसी वालों के लिए मांदी भगवान तैयार रहेंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, आप अगर आपका कैपेसिटी अच्छा है तो आप सोना देंगे। गरीब बच्ची की शादी चल रहा है, मंगलसूत्र खरीदने का कैपेसिटी नहीं है, आप एक कितना आपके हाथ से कितना होगा उतना सोना आप उनके मंगलसूत्र में डालकर आप दे सकते हैं। आपके हाथों से एक आपका टच होकर एक सोना जाना चाहिए वहां। ओके, या उनके घर में शादी चल रहा है तो आप हल्दी का पाउडर दीजिए ये कुकिंग में, या भगवान के मंदिर में आप हल्दी दे सकते हैं। यहाँ तो हर भगवान के मंदिर में हल्दी से भगवान का अभिषेक होता है, प्योर हल्दी से, टर्मरिक पाउडर, वो भी आप दे सकते हैं। या जिस बच्चों को पोलियो हुआ है उन बच्चों को आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये पूर्व भाद्रपदा के लिए। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वालों के लिए आप हॉस्पिटल में बेडशीट्स, पिल्लो, बेडशीट कवर्स ओढ़ने के लिए, ओके, ये सब आप दे सकते हैं। हॉस्पिटल में मैं नहीं जा सकता, मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप ओल्ड एज होम में दे सकते हैं, बच्चों के आश्रम में दे सकते हैं। ओके, आप बेड से दे सकते हैं, कार्ट दे सकते हैं, बेडशीट, ये सब आपके लिए ऑप्शंस है। आप देख लीजिए जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, अगर बहुत स्टैंडर्ड है वो, तो आप थोड़ा कॉस्टली चीज बताइए उनको। ओके, गरीब है तो थोड़ा कम, ये सब बेडशीट तो दिला सकते हैं, वो 150 रुपए में आपको एक बेडशीट मिल जाएगा, वो दे सकते हैं। लुंगी दिला सकते हैं, वो ओल्ड एज रहने वालों को, बूढ़ों को, वो कर सकते हैं। वो रेमेडीज तो सेम रहेगा, लेकिन इनसे कितना अच्छा जाएगा उनको, उनसे कितना वो आशीर्वाद करेंगे उतना जल्दी इनको अच्छा होगा, इसलिए बोल रहे। ओके, रेवती नक्षत्र वालों के लिए फिर नेत्रदान, ये एक ऑप्शन है, लिख के रख दीजिए। उसके बाद क्या होगा जो होने दो, लेकिन जब मैं जिंदा हूँ मैं नेत्रदान देने के लिए तैयार हूँ। आत्मा से आप फॉर्म फिल भर के दे दीजिए। उसके बाद आप रहते रहते क्या कर सकते हैं कि आश्रम में आप प्लास्टिक डस्टबिन दिला सकते हैं, सॉक्स दिला सकते हैं, शू दिला सकते हैं, स्लीपर्स दिला सकते हैं। ओके, सबके लिए नहीं तो एटलीस्ट एक 2-3 बच्चों के लिए तो आप दिला सकते हैं, उतना तो कैपेसिटी होगा। या जो कोई पैदल भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पाद यात्रा विठल के लिए जा रहे हैं, तिरुपति जा रहे हैं, कहीं भी वो चलते चलते भगवान मंदिर जा रहे हैं, तो उनको आप कुछ ऐसा सोप पाउडर हो, सोप, या उनको रास्ते में पीने के लिए पानी का व्यवस्था, ऐसा उनको जो चाहिए आप उनसे पूछ लीजिए आपको क्या चाहिए, वो व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये था 27 नक्षत्र के लिए रेमेडीज। और जिनको भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट मांदी भगवान का ये है कि मांदी भगवान जो भी करेंगे बार बार करेंगे। एक मृत्यु हो गया तो दूसरा मृत्यु, एक अच्छा हो गया तो दूसरा अच्छा। ओके, तो मांदी भगवान का इंडिकेशन ही डबल है, तो आपको अच्छा काम जो है इसमें करना चाहिए। शादी इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, 2-2 शादी होगा। शादी मत कीजिए इसमें। किसी को दान धर्म दे रहे हैं तो इस टाइम में दीजिए, आप बार बार वो काम करेंगे। ओके, किसी को बैंक लोन आपको देना है, बैंक में लोन पेड करना है, कब करना है? मांदी के टाइम में दे सकते हैं। तो बार बार आप पे करके ना उस खर्चे से आप बाहर आ जाएंगे, उस लोन से। जो आपको बार बार होना है वो आप मांदी के टाइम पे कीजिए। लेकिन देख लीजिए, मांदी के टाइम पे अगर शादी करेंगे तो नेक्स्ट साल दूसरा शादी होगा। ओके, तो इसके साथ मांदी भगवान के आशीर्वाद के साथ सक्सेसफुली ये खत्म हुआ आज का क्लास, मांदी का क्लास। आप बोलिए, अब आपका टाइम है, आप बताइए कैसा रहा क्लास। मैडम क्लास बढ़िया रहा। अभी आपने जो बताया कि मांदी के समय में, मतलब मांदी का समय में मतलब कैसे कैलकुलेट करें वो? सर आज आप अपने ऐप माना, एक ऐप कौन सा यूज करते हो सर? कल जो प्रेम सर ने बताया था वो डाउनलोड किया है मैंने।
ओके, उसमें आप मांदी भगवान को एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, ओके। लगता है कि आपको कल बैंक लोन पेड करना है। हम्म। कल का डेट एंट्री कीजिए, आपको बताएगा कि मांदी भगवान कितने बजे वहां रहेंगे। ओके। ओके, पुष्य नक्षत्र में कल मांदी भगवान है, तो पुष्य नक्षत्र में कितने बजे आएंगे वो उसमें आपको पता चल जाएगा। उस टाइम में जाकर आप डाल दीजिए बैंक में लोन। अभी आपके हाथ में ये ऐप है, उस टाइम में आप ऐप से पे कर दीजिए बैंक लोन। कितना भी हो, 1,000 रुपए स्टार्ट कर दीजिए, वो बार बार आपसे ये काम करवा के ना खत्म कर देगा। ओके, ऐसा। उससे पहले आप 2-3 बार ट्रायल कीजिए, कितने बजे आ रहा है मांदी भगवान, कल कितने बजे रहेगा, आज कितने बजे आकर गया है, कल कितने बजे था, ये सब आप चेक कर लीजिए। डेली डेली आप मांदी भगवान को चेक करते रहिए। साथ में उनका श्लोक भी है तो आप बोल सकते हैं, नहीं है तो एटलीस्ट मांदी भगवान को नमस्ते मन में करके ना आप उनको चेक करना दिए कर सकते हैं। ओके। मैडम, क्वेश्चन? यस सर। मैडम आपने उत्तराषाढ़ नक्षत्र में लिखा है तल का दान करना, तो कौन सा, काला तिल या सफेद तल? सर काला ही सर, सफेद Okay. यहाँ आता ही नहीं, सिर्फ काला सर। यस, रेमेडीज के लिए जब भी जाते हो ना सर, काला ही आपको हेल्प करेगा। ओके। यस, और कोई क्वेश्चन या और कुछ बोलना है आपको? नहीं, हम गुलिका काल नहीं ले सकते, मांदी काल तो नहीं आ रहा है इसमें। मांदी आएगा मैम, ऑप्शन में आपको अलर्ट करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा मैम। वही आप आपने डाउनलोड किया है ना? हाँ, ज्योतिष ऐप। हाँ, सेटिंग्स में आ जाएगा, देखिए मांदी भगवान का। अभी कोई बता सकता है मांदी भगवान कहाँ है? मैम 12th हाउस में है। यस मैम, कौन सा तुला डिग्री में? डिग्री मांडी के 639 डिग्री, चित्रा यस नक्षत्र। मैम, चित्रा नक्षत्र। कहाँ तक चित्रा नक्षत्र मैम? 640 तक चित्रा नक्षत्र। यस चित्रा नक्षत्र का 2 पदा है वहाँ, यस 3.20 3.20 6.40 तक वहां Yes. रहेगा मांदी Yes. भगवान। उसके बाद स्वाति नक्षत्र 6.3955 पे है। हो गया मैम, 6.40 ही ले लीजिए। हाँ यस, 6.40 यानी वो आगे तुला में आगे। यस मैम। यस, तुला में मैम 5 डिग्री का बता रहा है। वो 5 मैंने डिग्री मुंबई टाइम डाला है ना मैम, आपने वो वहां का टाइम डाला होगा जहाँ आपका जोन है, हाँ हाँ, ये वहाँ का जोन के हिसाब से। हाँ, इसीलिए। 12th हाउस में है, वृश्चिक लग्न चल रहा है अभी, और तुला राशि में एमडी बता रहा है मांडी। यस यस यस, करेक्ट। तो मांदी भगवान 12th हाउस में, वृश्चिक लग्न। गुरु भगवान और बुध भगवान, चंद्रमा, तीनों देख रहे हैं मांदी भगवान को आज। तीनों देख रहे हैं, हाँ। यस, काल पुरुष के फर्स्ट हाउस को मांदी भगवान 7th हाउस से देख रहा है। बुध भगवान का, गुरु भगवान का दृष्टि है, तो सेफली। फादर की दृष्टि। यस मैम। तो बोलिए कैसा रहा? 9:30 हो रहा है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। यस मैम, थैंक्स मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू साई सर, थैंक यू थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, क्लास के बारे में, थैंक यू यस प्रेम सर। यस मैम। क्लास मैम एकदम अब बढ़िया था बच्चा मैडम। क्लास कब होगी? हाँ सर, थैंक यू सर। क्लास एकदम बढ़िया था और प्रेम सर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझा। बहुत सारे पॉइंट जो नहीं क्लियर हो रहे थे वो अभी क्लियर हो चुके हैं, मतलब क्यों समस्या आती है लोगों को, उसका रीजन क्या है।
सही Yes. उसके बात लिए है। सॉल्यूशन भी मिले। एकदम बहुत ही बढ़िया था एक्सपीरियंस सर। ये थैंक यू सिर्फ मैडम, 3 थैंक यू साई Yes. सर। शनि भगवान के साथ, राहु भगवान के साथ, केतु भगवान के साथ, इनके साथ जब मांदी हो रहा है ना, तब भी इनको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, नहीं तो 6, 8, 12 का मैम मेरा शनि है शनि भगवान, राहु भगवान भगवान। के साथ हाँ, मांदी सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में। हाँ जी, गुरु की दृष्टि है। हाँ, इसके यही बात। मैम जैसे ये एक तो हॉरोस्कोप है मेरे पास मेष लग्न की, और उनके 12th हाउस में शनि वक्री होके बैठे हैं, और मांदी जो है वो कुंभ राशि का है और 11th हाउस में बैठे हैं। तो वक्री शनि यानी बैक में भी मांदी से कनेक्शन बना रहा है शनि, तो इसका भी इफेक्ट आएगा। यस मैम, यस मैम। तीसरे दृष्टि से मांदी भगवान इनको देखेंगे ना। तीसरे नहीं मैम, वक्री है 12th हाउस में और 11th हाउस में मांदी बैठे हैं, तो वक्री है तो पीछे वाले हाउस का भी दे जाएगा ना शनि। यस मैम, यस मैम, डेफिनेटली। तो मांदी और शनि की युति कैसी रहती है? युति हो गया मैम, दोनों का युति आ गया ना इसमें। तो हाँ, तो अच्छा है या नहीं? नहीं ना मैम, शनि भगवान, राहु भगवान, केतु भगवान ये एक इफेक्ट देंगे ही। और हम लोग ऐसा करते हैं ना, हमारा बहुत प्यारा बिल्ली है, मर गया, उसको बाहर जाकर नहीं गाड़ेंगे, हम घर के अंदर ही गार्डन में कौन सा भी एक पेड़ के नीचे एक वहां गाड़ देंगे, समझो कि मांदी भगवान एक्टिव हो गए वहां। मांदी भगवान है तो वहां कुछ ऐसा बॉडी है, डेड बॉडी है वहां, हड्डी है वहां। अगर वो सूर्य भगवान के साथ बैठ गए तो डेफिनेटली वहां 6, 8, 12 भी आ गया, सूर्य भगवान भी है, तो वो पूरा वो कंपाउंड के अंदर हड्डी है वहां। यही इंडिकेट भगवान, मांदी भगवान करते हैं। इसीलिए तो ये सब बात करने के लिए तो हमने दिन में सेलेक्ट किया। मैम जैसे गुरु भगवान का करवाया आपने, तो ऐसे और ग्रहों का कब? हाँ हाँ मैम, वो भी चल रहा है, लिख रहे हैं वो भी। अच्छा, वो भी चल रहा है, मृगशिरा भी चल आपकी रहा है, तबीयत ठीक बहुत है सारे मैम? पॉइंट्स। हाँ मैम, ठीक है। एक्चुअली साई सर देखिए, प्रेम सर को एक्चुअली मांदी भगवान लेते ही उनको थोड़ा इफेक्ट हुआ है मैम। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट डे उनको स्टार्टिंग बात नहीं आ रहा था उनको एक्चुअली। अच्छा, आप नहीं यकीन मानोगे, वो क्लास स्टार्ट करने के लिए दिल्ली से तमिलनाडु आए थे, कुंभकोणम मांदी भगवान मंदिर को। जो वहां पर है मैम? हाँ मैम, स्पेशली मांदी भगवान के लिए तमिलनाडु में मंदिर है, कुंभकोणम में। सर क्लास लेने के लिए वहां से आकर यहाँ पूरा भगवान से आशीर्वाद लेकर मांदी भगवान मंदिर जाकर वहां बैठ के पूरा उनका स्टोरी सुनकर लाइवली वहां जाकर फिर ये क्लास ली, फिर भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम। फिर मैं भी जब ये प्रॉब्लम नोट्स पूरा खत्म करी तो 25 दिन मैं बेड रेस्ट में आ गई। तो आप जब भी पढ़ते हैं भगवान के बारे में, मांदी भगवान के बारे में, उनसे प्रार्थना कर लीजिए, हाँ जी, उनका मंत्र पढ़ लीजिए। जैसे कि सर ने भी कल एक ग्रुप में मंत्र डाले थे, वो भी पढ़ सकते हैं, या श्री मंदी पुत्राय विद्महे सूर्य पुत्राय धीमहि तन्नो मांदी प्रचोदयात्। मैम ये ग्रुप में आप भेज दोगे? हाँ हाँ, मैं डाल दूंगी। ये पढ़कर आप मांदी भगवान को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। थैंक यू ऑल। नोट्स अगर नोट्स बनाने हो तब भी ये बोल सकते यस मैम। फॉर्म भरीने जवान पाછળથી કોણ કરે थैंक यू मैम। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुभरात्रि। थैंक यू। सबको थैंक शुभरात्रि यू। मैम। अपना कमेंट्स आप नक्षत्र ग्रुप में डालिए, हमें हेल्पफुल रहेगा, ये हमसे प्रार्थना है आपका। नहीं नहीं मैम, अभी डाल देंगे हम। यस मैम, यस, नक्षत्र ग्रुप में डालिए। थैंक यू। और जितना भी चार्ट्स आपके पास आता है ना, आप मांदी भगवान को चेक कर लीजिए, ओके, वो हो रहा है क्या। अगर नहीं हुआ तो वो कौन सा नक्षत्र में है, कौन से घर में है, गुरु भगवान का दृष्टि है क्या, ये सब आप चेक कर लीजिए, पॉइंट्स नोट आउट कर लीजिए। गुरु भगवान की दृष्टि आती है मैम, तो फिर वो रिजल्ट बिल्कुल अलग से हो जाता है। यस यस, कम हो जाता कम हो जाते, लेकिन मिलते तो जरूर है ना? मैम बहुत कम हो जाता है।
आईसीयू में सोने से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाता है बस। यस, थैंक यू ऑल, अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू। शुभ रात्रि।